ऑलमोस्ट हम 20 प्लस हैं इस टाइम पर यहाँ। हाँ, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस अबाउट इट। प्रत्येक जरूर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे उसी के बारे में शुरुआत कर देना चाह रहा हूँ, अपने बारे में बता देता हूँ पहले तो कि मेरा मास्टर जो है कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है हमारी प्लेसमेंट भी हो गया है। कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ, मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी जो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जो पीयूष ने सवाल पूछा है उसी तरीके से मैं आपको वन बाय वन सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे कि जो इंटरलिंक होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे या फिर सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए सभी अटेंटिवली सुने और ग्रुप में भी एक बार इन्फॉर्म कर दें कि सभी लोग आ जाएं कि सेशन शुरू हो चुका है। ओके। तो सबसे पहले मैं पीयूष को इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि पीयूष ने पूछा है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो अब काफी टाइम से मेहनत से डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो इस कोर्स को करते हैं, इसमें एनरोल होते हैं, तो क्या वो दोनों चीज कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये कि जो अदर कोर्सेज होते हैं लाइक हिस्ट्री या पॉलिटी या एमएसडब्ल्यू, उनसे कैसे अलग है? और तीसरा ये कि एमएसडब्ल्यू करने के बाद क्या क्या स्कोप रहता है? ये इन्होंने तीन सवाल, इनके बेसिक तीन सवाल थे पीयूष के, तो मैं उनको आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो और भी एस्पिरेंट हैं, चाहे वो एसएससी का किसी पर्टिकुलर एग्जाम को दे रहे हो या फिर यूपीएससी का हो, तो वो आगे आई होप कि इन सभी में आप सभी को इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं एमएसडब्ल्यू और किसी भी एक अदर थ्योरी कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। एमएसडब्ल्यू क्या है? एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसमें आपको जो है पूरे 2 साल का कोर्स है। इसमें साथ साथ आपकी थ्योरी क्लासेस के साथ साथ फील्ड वर्क भी होता है। फील्ड वर्क आपका 2 दिन का होता है, एक तो आपका ट्यूसडे का होता है, एक थर्सडे का होता है, जिसमें कि आपको 6 आवर्स स्पेंड करने बहुत ही जरूरी होते हैं फील्ड वर्क के ऊपर, ताकि उसके उसके बिहाफ पर आप रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, ये होता है। और बाकी दिन जो है थ्योरी क्लासेस चलती हैं। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। इतना अटेंडेंस तो आपका होना ही चाहिए अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो। ठीक है। ये अदर थ्योरी कोर्सेज से किस लिए अलग है? कि इसलिए भी अलग है, सपोज करो आपने हिस्ट्री एज ए मास्टर्स में आपने हिस्ट्री की या पॉलिटी की, तो उसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि बस आपके पास एक मास्टर्स की डिग्री हो गई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। दूसरा ये कि आप उसके बिहाफ पर या तो टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में आपका ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, तो वहां पर आपको वो हेल्प कर देगा। उसके अलावा मैं इतना नहीं समझता कि वो एम्प्लॉयमेंट में कुछ ज्यादा आपको हेल्प करेगा इन दो ऑप्शन के अलावा। ओके। बाकी मास्टर्स आपका हो ही जाएगा उसमें। जो एमएसडब्ल्यू है वो इसलिए कि एक तो ये थ्योरेटिकल, तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस दोनों का कोर्स, दोनों कंबाइंड है, मिक्सअप है। और साथ ही इसके बाद प्लेसमेंट भी है, डिपार्टमेंट से भी प्लेसमेंट है, और एमएसडब्ल्यू की स्पेसिफिक जॉब भी निकलती हैं जो मिनिस्ट्रीज निकालती हैं। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एमएसडब्ल्यू लिखा हुआ था, जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो कि टॉप 100 में आती हो, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती हो देश के अंदर, वहां से रिकॉग्नाइज हो, यानी कि कोरेस्पोंडेंस से ना हो, रेगुलर हो, अगर हम अदर वर्ड्स में बोलें। ठीक है, तो वहां से उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है। खाली यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी है, और अदर भी, अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं, ये अदर मिनिस्ट्रीज भी हैं, जो कि सीधा बोलते हैं कि आपको स्पेसिफिक एमएसडब्ल्यू कोर्स किया हुआ होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ये आपको एक अलग से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब एक्स्ट्रा आपको स्टेज देता है, आपको एक अलग एज देता है उसका। ठीक है, पहले दूसरी चीज ये। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे कि यूपीएससी और यस को दोनों को साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी अपना आप में ही बहुत बड़ा समुंदर है हर चीजों को लेकर। उसमें सब कुछ आपको पढ़ना ही है, तरीके भी करना, जो रिवीजन भी करना है, मॉक भी लगाना है, और एक पर्टिकुलर एक माइंडसेट चाहिए उसके लिए। ठीक है। उसकी साथ साथ जो एमएसडब्ल्यू है वो भी काफी हेक्टिक कोर्स है। इसमें आपको देखो थ्योरी क्लासेस तो है ही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी क्लासेस भी हैं, साथ में आपका फील्ड वर्क भी है। थ्योरी क्लासेस आपकी सुबह 9 बजे से चलेंगी, 2-3 बजे तक लास्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका जो फील्ड वर्क होगा, फील्ड वर्क आपका एजेंसीज के अकॉर्डिंग चलेगा, 10 बजे से या 11 बजे से। वहां पर आपको 6 आवर्स स्पेंड करने हैं। तो इतना इतना टाइम आपका जाएगा कॉलेज में और फील्ड वर्क पर दिन का। उसके बाद जो टाइम बचता है, जो आप मैनेज कर सकें, एक तो आपको अगर सपोज करो फील्ड वर्क की रिपोर्ट भी लिखनी होती है, जो कि आपको आईसी करनी होती है हर वीक। वो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाती है, लेकिन हर वीक जो है आपको आईसी करनी होती है। आईसी का मतलब होता है इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं हम अपने टीचर के साथ, कोई भी रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर के साथ हम फील्ड वर्क पे वो करते हैं आईसी, जिससे कि हमारा जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है फील्ड वर्क पे, उसको हम उन इश्यूज को डिस्कस कर सके। तो वहां भी आपको टाइम देना है। उसके बाद आपको कॉन्फ्रेंस पेपर भी लिखना है।
कॉन्फ्रेंस पेपर बोल सकते हैं, सेमिनार पेपर, जैसे कि अभी हमारा जूनियर बैच है, उनका कल ही कंप्लीट हुआ है, उनका पूरा कॉन्फ्रेंस पेपर चलता है। कॉन्फ्रेंस पेपर का थीम ये होता है, कोई भी आप जो भी जिन चीज में प्लेस्ड होते हैं, वहां पर कोई एक पर्टिकुलर इशू को लेकर आप उसके ऊपर एक एकेडमिक पेपर लिखते हैं, अपना एक एकेडमिक पेपर लिखते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम जाता है। ठीक है, उसके साथ अदर फिर थ्योरी, आपको फील्ड वर्क तो पूरे 2 साल रहेगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर तो कुछ ही वक्त के लिए होता है, जो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बीच में अगर आप ट्रैवल का आपको कम करना है तो दैट्स गुड, क्योंकि अगर मैं अपने केस की बात करूं तो मुझे दिन में 5 घंटे ट्रैवल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही दिक्कत हो रही थी सारी, मतलब अदर चीजें तो छोड़ो, मैं सोशल वर्क को पढ़ने में बड़ा टाइम लगता था, स्पेसिफिक लाइब्रेरी में जाकर बैठना पड़ता था ताकि हम सिलेबस को भी कवर कर सकें। ठीक है, तो अगर आपका ट्रैवल का टाइम कम है और आप बिल्कुल शेड्यूल बना लेते हैं अपनी चीजों का लेकर के कि हाँ इतने टाइम पर ये इस तरीके से करना, वैसे करना, मैनेजेबल हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर मैं अपने जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी फ्रेंड है ना, उसने उसका यूपीएससी निकला है, उसने उसका 702 रैंक आई है यूपीएससी सीएससी में, और आईएफएस ऑफिसर जो फॉरेस्ट का है उसमें उनका 76 रैंक आई है, तो इस टाइम वो आईएफएस ऑफिसर बन गई हैं, और अब मेरे साथ ही फील्ड वर्क पे रहती थी, और साथ ही उन्होंने फील्ड वर्क भी किया है, थ्योरी क्लासेस भी अटेंड की हैं, और जो अदर जितने भी फंक्शन थे वो भी किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रिपरेशन अभी शुरू की थी, उनकी पिछले 5-6 साल की मेहनत थी, इस टाइम पर आके रिवीजन हो रहा था। अगर आपका रिवीजन वाला फेज चल रहा है, अगर आपने बिगिनिंग की है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने जा रही है, पक्का लिख के दे सकता हूँ मैं। जितने भी यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सबको बोल रहा हूँ, जितने भी आएंगे या वीडियो बाद में यूट्यूब पर अपलोड होगी तो उसमें जितने भी आएंगे उन सभी को बोल रहा हूँ, अगर आपका बिगिनिंग फेज है तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है, लेकिन आपका एक इतना टाइम हो चुका है, इतना बेस आपका बन चुका है, आप सिर्फ एक रिवीजन या फिर मॉक वाले फेज में आ चुके हैं, तो हो सकता है कि आप मैनेज कर जाएं। बट अगर आप बिगिनिंग में आए हैं तो आपका मैनेज करना मुश्किल होगा। मेरा जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है पूरे कोर्स के दौरान, और मेरा उनसे बात भी हुई थी जिनके बता रहा हूँ, आकांक्षा जैन, उनसे बात भी थी, उनका भी यही कहना है। और बाकी हम अगर फिर भी कोई रह जाती है बात या फिर वो, तो मैंने ओवरऑल आपको यही बताया कि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट एक तो बहुत ज्यादा करना होगा, और आप अगर रिवीजन फेज में है या फिर मॉक फेज में है तो शायद आप दोनों चीजों को मैनेज कर पाए, अदरवाइज स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फिर देखो मुश्किल होगा। फिर अगर मान के चलो आपको अभी सर शुरू से शुरू करते हैं तो 2 साल लगेंगे, लेकिन एमएसडब्ल्यू के साथ अगर शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आपको 4 या 5 साल भी लग जाए, तो वो अलग चीज हो सकती है। यस पीयूष। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे 4 सेमेस्टर होते हैं, तो क्या सर कुछ ऐसा भी रूल है जैसे अपन एक सेमेस्टर करें और फिर लीव कर दें, नहीं फिर नहीं नहीं बाद में ज्वाइन कर लें, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, या तो आपको ईयर ही पूरा छोड़ना अच्छा सर। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तकदीर हुसैन, हम बात करेंगे सीसस पोर्टल के बारे में। आप टाइप ना करके ऐसे बात करें जैसे पीयूष ने बोल रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज फिर तो ये यूट्यूब लाइव जैसा ही हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि सिर्फ आप टेक्स्ट ही करें, मैं चाहता था कि हम दोनों हेलो। 1 to 1 डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर। हाय। 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 अच्छा, मैं हाय। पूछ रहा था कि अगर हम 1 साल कर लेते हैं तो पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। अभी इस पे एज सच कोई क्लैरिटी नहीं आई है, अभी ब्रोशर्स में भी इस तरीके का कुछ मेंशन नहीं किया गया है उसमें। अभी इम्प्लीमेंट होने में शायद टाइम लगेगा, उस प्रोसेस को आने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी डिप्लोमा जैसी कोई चीजें भी नहीं होगी, आपको फुल टाइम डिग्री ही करनी पड़ेगी 2 साल। और अभी जैसे अगर उन्होंने कोई ऐसा एज सच दो कुछ मेंशन नहीं किया है कि 2023 या 2025 का जो आपका बैच होगा इस बीच में ऐसा कुछ होगा, अगर आगे आता है तो ब्रोशर में उसको मेंशन करेंगे। दोनों को पैसे कमा पंकज कैन यू वहीं रिपीट? पे थे नौकरी पाने। पंकज, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके। हेलो सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो सर क्या कट ऑफ की बात हो चुकी है सर इस ईयर नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं, क्योंकि अभी कट इस ऑफ। बार ग्रुप में आपने देखा होगा। अभी कट ऑफ की बात नहीं है हर्ष, अभी कट ऑफ की बात नहीं हुई है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, अच्छा। कट ऑफ के बारे में भी, सीसैस पोर्टल के बारे अच्छा सर, एक आपसे रिक्वेस्ट और थी। में। आपका जहाँ पे सर प्लेसमेंट हुआ है उसके बारे में सर एक आप या तो वीडियो बना दीजिए या फिर बता दीजिए, जिससे हमको थोड़ा ये भी पता लगे कि एमएसडब्ल्यू के आफ्टर हाँ लाइफ में क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं इसी वीडियो में भी डिस्कस करूंगा एमएसडब्ल्यू करने के बाद आपके पास कहाँ कहाँ स्कोप है, आप कहाँ कहाँ एज ए एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाएंगी। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा आपसे। पीयूष, जो हमारा स्पेसिफिकली अभी हमने यूपीएससी या फिर एमएसडब्ल्यू के रिगार्डिंग बात की है, आई होप कि जो आपकी क्वेरी थी मैं उसमें कोई कहीं ना कहीं आपको आंसर कर पाया हूँ उसका।
थैंक यू सर, हाँ आपने समझा दिया सर, और उसके अभी लिए किसी सर को थैंक कोई यू। क्वेरी है एक और तो मैं मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं फिर। जी सर। सर मैं एक और बात कहना चाह रहा था। सर जो बच्चे जैसे बाहर से आते हैं, जैसे सर मैं ही इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ, तो अगर जैसे मुझे हॉस्टल नहीं मिलता है सर, तो उसके बाद मतलब मुझे कहाँ क्या कैसे फ्लैट रहना होगा, रूम पीजी, और खर्चा वगैरह कितना आएगा सर, ये थोड़ा इशू थोड़ा डिस्कस कर दीजिए, ये जानना था। हाँ हाँ, देखो अगर आप बाहर से आते हैं तो अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको हॉस्टल मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर सपोज नहीं मिलता है तो आप आसपास के एरिया में जैसे कि मुखर्जी नगर है, विजयनगर है, वहां पर जाकर आप पीजी ले सकते हैं या फिर कोई फ्लैट ले सकते हैं। और अगर मैं पीजी या फ्लैट की बात करूं तो आपका कम से भी कम आपका 8 to 10 के बीच में खर्चा आएगा आपका। अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो हॉस्टल में 6 to 7 का के आपका खर्चा होगा, जिसमें कि आपको तीनों टाइम का खाना भी मिलेगा और अकोमोडेशन भी रहेगा पूरा। सर जो रूम मिलते हैं हॉस्टल के, वो सिंगल रहते हैं या दो लोगों के साथ शेयर हो? सिंगल रहते हैं, सिंगल रहते सर हैं। तो उसके लिए कितनी मैक्सिमम रैंक लाना पड़ती है मतलब? एक तो उसमें क्राइटेरिया ये है कि आपका घर जो है 90 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में नहीं होना चाहिए, जो आपने एड्रेस दिया है। दूसरा फिर आपके साथ आपका जो है रैंक उसमें अच्छा आएगा आपका रैंक। सपोज कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, अगर आपका रैंक आ जाएगा जनरल कैटेगरी से अगर बात करें, अगर आपका रैंक आता है अंडर 25-30 तो हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं और भाई दिल्ली के होता है आसपास के, तो वो नहीं करते हैं, उसको लेते नहीं। सर कैटेगरी स्पेसिफिक भी होता है क्या, मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी को मिनिमम इतने रूम तो अलॉट होंगे ही? इस पे क्योंकि स्पेसिफिक। मैंने हम्म। मैंने सर डॉक्यूमेंट देखा था सर, उसमें 24 सीट दिखा रहा था टोटल, मतलब जो एमए फर्स्ट ईयर है उसका 24 सीट्स दिखा रहा था। तो हम्म। सर कैटेगरी मतलब जैसे सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, तो मतलब कुछ सीट्स स्पेसिफिक ईडब्ल्यूएस के लिए होंगी क्या? ईडब्ल्यूएस का तो सच नहीं है, लेकिन वो एस सी एस टी या ओबीसी है उनका, जिनका है ऐसा स्पेसिफिक ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है हॉस्टल में। अच्छा सर। हम्म। यस सर एक आप। इंक्वायरी और थी। हाँ हाँ, यस प्लीज। सर डीएसडब्ल्यू के अलावा और कौन से कॉलेजेस जो सोशल वर्क कराते हैं, इस बार इसको भी डिस्कस कर दीजिएगा सर प्लीज। Hello, sir. यस यस प्रंजुल। Sir, after MSW, नेट जेआरएफ का क्या स्कोप है? ओके, नेट जेआरएफ का क्या स्कोप है? देखो नेट का आपको एलिजिबिलिटी तो पता होगी, मास्टर्स में आपका 55% होना चाहिए तो यू आर एलिजिबल फॉर यूजीसी Oh, नेट yes, sir. एग्जाम। अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, कहीं भी प्रोफेसर की जॉब निकलती है तो यू कैन अप्लाई देयर। एंड Like सर सोशल वर्क पीएसयूज में में, वैकेंसीज आती है हाँ इस पीएसयूज में पर्टिकुलर जो फील्ड में? पीएसयूज होते जी, हैं, पीएसयूज होते हाँ हैं हाँ ये। गवर्नमेंट में, उसमें स्पेसिफिक मेंशन होता है कुछ जॉब को लेकर कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो अगर आपका नेट क्वालिफाइड है आप, तो आपको स्पेशल हाँ, एज मिलेगा उसका, तो आपको उसका बेनिफिट होगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ यस प्लीज, यू वर आस्किंग मिस्टर पर्सन। यस, अगर किसी को क्वेरी है तो प्लीज यू कैन आस्क वन बाय वन। अमन, यू कैन आस्क क्वेश्चन। परमानेंट जॉब लग सकती है आफ्टर एमएसडब्ल्यू? हाँ वेरी करता है भाव्या, ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मेजरली तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर होती हैं, लेकिन ये वेरी करता है तो कंपनी की पॉलिसीज के लिए, क्या वो पूरा परमानेंट चाहते हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चाहते हैं। मिनिमम 11 मंथ का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। और अगर हम बात करें एमएसडब्ल्यू के कोर्स करने के बाद आपके पास कहाँ कहाँ पर ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पर आप एक एज ए एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं, तो सबसे पहला कि आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस होते हैं। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं, जैसे कि बिहार जीविका है, राजीविका है, एमपीएसआरएलएम है, ये गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं। आप इनमें भी आपका प्लेसमेंट होता है, डीएसएसडब्ल्यू से प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर हायरिंग सिर्फ और सिर्फ यंग प्रोफेशनल्स की कैंपस के थ्रू ही होती है। तो वहाँ भी आप गवर्नमेंट की बॉडीज के साथ वर्क कर सकते हैं लिवलीहुड को लेकर। और साथ ही जैसे प्रधान है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी प्लेसमेंट होता है। और सीएसआर में आपका प्लेसमेंट होता है। सीएसआर आप समझते होंगे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जैसे कि वेदांता है, हीरो है, ये इस टाइम आई के पीएमजी है, और भी काफी सारी सीएसआर के अंडर में आती हैं। वो आती है, कभी कभी जो है पीएसयूज भी आते हैं हायर करने के लिए। लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर जो है गेल भी आता है डीएसएसडब्ल्यू में
हायर करने के लिए, लेकिन अभी लास्ट 2 सालों से नहीं आया है कोई पीएसयू, बट पहले आए थे। गेल भी आए हैं और आप इंडियन ऑयल का जो सीएसआर है उसमें भी काम कर सकते हैं, तो बहुत जगह पर आपको ऑप्शन ओपन हो जाते हैं एमएसडब्ल्यू करने के बाद। वहाँ पर स्पेसिफिक सीएसआर की पोस्ट के लिए, सीएसआर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए स्पेसिफिक मेंशन होता है उनके नोटिफिकेशन में कि आप एमएसडब्ल्यू किए होने चाहिए। सर एक और क्वेश्चन था सर, Yes. जैसे फॉरेन कंट्रीज में खासकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा एनजीओ का जो कल्चर है वो ज्यादा डेवलप्ड है। तो सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, ये कोर्स करने एमएसडब्ल्यू करने के बाद हम लोगों का वहाँ स्कोप हो सकता है कुछ फॉरेन में, क्योंकि वहाँ कल्चर ज्यादा डेवलप्ड है इस चीज का हमारी इंडिया से। हाँ, ट्रू। आपने सही कहा, वहाँ पर भी स्कोप होता है, वहाँ पर भी लोग जाकर जॉब करते हैं। डीएसएसडब्ल्यू के कुछ एलुमनाई हैं जो यूके में भी काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रहे हैं, बट वहाँ पर क्या लाइसेंस का होता है, वहाँ लाइसेंस होता है सोशल वर्कर के पास, वहाँ पर काउंसिल है उनके। लाइक अगर हम एग्जांपल लें इंडिया का, अगर आप लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपने सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसी तरीके से सोशल वर्क की काउंसिल होती है फॉरेन कंट्रीज के अंदर, इंडिया में नहीं है अभी। तो इंडिया में भी शायद होप्स हो के काम चल रहा है, बातें चल रही हैं इस चीज को लेकर के, काउंसिल हो सोशल वर्क के लिए, तो उस पर भी काम चल रहा है। अगर काउंसिल आ जाएगी तो इंडिया में सोशल वर्कर की भी एक पर्टिकुलर लाइसेंस लेना होगा सोशल वर्क करने के लिए, जैसे कि लॉ प्रैक्टिस करने के लिए लॉ की डिग्री और लॉ का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर जब भी आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉरेन में है, वहां पर सोशल वर्कर के पास लाइसेंस होता है, उनके पर्टिकुलर कैबिन होते हैं अपने, जैसे कि यहाँ पर क्लिनिक होता है डॉक्टर का, बार होता है, चैम्बर होता है लॉयर का, उसी तरीके से यहाँ पर भी सोशल वर्कर का होगा फ्यूचर में, अगर इनकेस काउंसिल बन जाती है तो अगर हम विदेश में जाकर के सोशल वर्क किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो देयर। और सोशल वर्क की डीएसएसडब्ल्यू की डिग्री या डीयू की डिग्री काफी रिकॉग्नाइज्ड है, काफी उसको एक्नॉलेज किया जाता है, और लेकिन वहां पर पर्टिकुलर आपको सम पर्टिकुलर आवर्स आपको स्पेंड करने होते हैं एज ए सोशल वर्कर, तभी वो आपको लाइसेंस देते हैं, तभी आपको बुलाते हैं। मैम ने हम एक दिन हम बैठे थे, हमारी प्रोफेसर हैं इस टाइम, डायरेक्टर भी हैं, प्लेसमेंट डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर नीना पांडे, उन्होंने हमें बताया भी था कि अमेरिका में किसी एलएमएनआई ने अप्लाई किया है तो उन्होंने मांगे करीबन 9000 घंटे समथिंग, या आई गेस 900 या 1900, मैम जस्ट फॉरगेटिंग दैट पर्टिकुलर फिगर, 1900 आवर्स अगर आपने स्पेंड किए हैं एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर, आपको उसका रिकॉर्ड दिखा करके आप जो है वहां पर लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके का भी प्रोविजन है। अच्छा सर एक बात और थी, जैसे जो कैंपस में सर प्लेसमेंट होता है तो कुछ बच्चों के सर बहुत हायर पैकेजेस गए हैं, कुछ बच्चों के मीडियम पैकेजेस गए हैं, तो मतलब जो सर ये सैलरी डिसाइड होती है वो मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं या कंपनी अपनी तरफ से ऑफर करती है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या प्रोसेस होता है। जब आपका प्लेसमेंट होना शुरू होगा तो आपके पास पर्टिकुलर ग्रुप में हर आपके पास मेल आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना इंटरेस्ट शो किया है हमारे इंस्टीट्यूट से हायर करने के लिए कैंडिडेट्स को। वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, जेडी भेजते हैं ना, जेडी भेजते हैं, साथ ही अपना सीटीसी भी भेजते हैं। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, जिसमें वो पैकेज होता है, जिसमें कितना पैकेज है। जब वो सब भेज देते हैं अपना, तो फिर जो भी कैंडिडेट उसमें करना चाहता है अप्लाई, तो सब कर देते हैं, जिसको करना चाहता है, जो कोई करना चाहता है, जिसकी विल है उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने की, वो सब अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करते हैं कैसे? अपना सीवी भेज करके, अप्लाई कर देते हैं और फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब वो शॉर्टलिस्ट पे किसी का नहीं चलता है, ना डिपार्टमेंट का चलेगा ना हमारा चलेगा, वो शॉर्टलिस्ट पे चलेगा कंपनी का खुद की पॉलिसीज पर, कि उनकी क्या पॉलिसी है, वो किस पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। देन उसके बाद वो जो है सर को लिस्ट शो करते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं, इनको सेलेक्ट किया है इंटरव्यू राउंड के लिए या जेडी राउंड के लिए, जीडी राउंड के लिए, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए। वो फिर जीडी कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं, देन उसमें से फिर कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए बिठाते हैं। इंटरव्यू के बाद 1 या 2 दिन में वो रिजल्ट दे देते हैं। तो इसमें किसी का कोई इतना इंटरफेरेंस नहीं होता डिपार्टमेंट का या बच्चे का, वो उनके ऊपर है कि क्या स्किल सेट उनको चाहिए अपनी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो उन कैंडिडेट्स में से देख करके ले लेते हैं। ये होता है, तो कम ज्यादा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। तो सर ये जो जीडी राउंड हुआ या इंटरव्यू राउंड हुआ, कॉलेज में इनका कुछ सर प्रिपरेशन करवाई जाती होगी, प्रोफेसर्स कुछ हेल्प तो करते होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। आप उसके लिए आपके लिए वर्कशॉप रखी जाती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें आपको प्रिपरेशन कराई जाती है कि मॉक इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे देना है, जीडी में किस तरीके से देना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है जीडी के अंदर,
बॉडी लैंग्वेज से लेकर कम्युनिकेशन को लेकर, जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को लेकर, इन सभी को लेकर के बात की जाती है। उसके लिए आपको वर्कशॉप्स कराई जाती और सर एक बात और थी सर, ये कॉलेज की डीएसडब्ल्यू की सर वेबसाइट नहीं है क्या? वेबसाइट नहीं मिली मुझे सर, जैसे हर कॉलेज की नॉर्थ कैंपस में वेबसाइट है, तो स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है क्या सर डीएसडब्ल्यू की? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन डीयू की वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें सब डिपार्टमेंट के नाम से आ जाती है। हाँ सर, डिपार्टमेंट का सर एक ब्लॉग पेज जैसा तो आता है, लेकिन जो स्पेसिफिक सर वेबसाइट है वो नहीं मिली मुझे। जैसे सर हंसराज कॉलेज, डीयू कॉलेज सबकी है, बस इसकी नहीं मिली। डिपार्टमेंट में सब और वेबसाइट भी डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के थ्रू होता है। और भी जो बच्चे हैं जैसे मुस्कान है या अमन भैया हैं, आप सब भी पूछिए, मतलब आप टाइप हाँ, करने से बेटर है सर से प्लीज पूछें। क्वेश्चन करिए अगर आपके मन में। पूछेंगे भाई, पूछेंगे। हेलो सर। हेलो। सर जैसे आपने बताया कि फील्ड वर्क इज मैंडेटरी, तो जो फील्ड वर्क अपॉर्चुनिटीज होती है वो हमें कॉलेज की तरफ से ऑफर होती है या हमें खुद डिस्कवर करनी होती है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये जो आपको पर्टिकुलर 1 साल के लिए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लेस कर दिया जाता है, पूरे 1 साल के लिए, ठीक है? जैसे का मतलब 2 सेमेस्टर। वो जो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि आपको किस एनजीओ में या किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको भेज रहे हैं एज़ ए इंटर्न, वो डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी, वो आपने उसको कुछ सर्च नहीं करना होता, वो सब डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी। और साथ ही ये है कि एक आता है हमारा ब्लॉक प्लेसमेंट का पीरियड, जो 1 महीने के लिए होता है। उसमें आप फ्री है, आपके पास फ्री विल है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा करके 1 महीने का ब्लॉक प्लेसमेंट कर सकते हैं। ये आपके पास फ्री विल है। लेकिन जो पर्टिकुलर आपके कंकरेंट फील्ड वर्क होंगे, जो थ्योरी क्लासेस के साथ-साथ चल रहे होंगे, वो जो है डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। ओके सर, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे फील्ड वर्क? फर्स्ट सेमेस्टर से। ओके, एंड जो क्लासेस रहती हैं सैटरडेज को भी होती हैं क्लासेस? सैटरडेज़ को भी क्लासेस होती हैं, 1 एंड हाफ तक कंप्लीट हो जाती है। ऑलराइट, थैंक यू सर। ओह वेलकम। हेलो सर। सर गुड इवनिंग। मैं अच्छा हूँ, आप? एडमिशन प्रोसेस कैसे शुरू होता है? कोई बात नहीं, पूछना था सबको। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। सर मैं ये पूछ रहा था कि एडमिशन प्रोसेस कब से शुरू होंगी और फिर फीस पेमेंट के लिए कितना टाइम मिलता है? अच्छा। हाँ, एडमिशन प्रोसेस आपका देखो स्कोर कार्ड आ गया है, तो एडमिशन आपका प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब सीसैट पोर्टल ओपन हो जाएगा आपका। अभी तक तो यूजी का चल रहा था, बट अब पीजी के लिए सीसैट पोर्टल शुरू हो जाएगा। अब वो सीसैट पोर्टल आपका 2 फेज में होगा। पहला फेज होगा, फिर सेकंड फेज होगा। दोनों फेजेस में करेंगे। फिर जब दोनों फेज में आप कंप्लीट कर जाएंगे, देन उसके बाद जो है आपका फीस का जब आएगा, तब जब आपका पर्टिकुलर नाम आ जाएगा ना डिपार्टमेंट के पास के, हाँ ये कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं कैंडिडेट, उसके बाद आपको फीस पेमेंट के लिए बोला जाएगा। और उसके लिए आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट कट ऑफ आने तक टाइम मिलता है उसमें। तो सर कितना फीस होता है एक साल का? हाँ, जो फर्स्ट ईयर होता है, जब हमारा टाइम था, हमारा हुआ था 14,490। बट अभी सेकंड ईयर जब ये न्यू बैच आया उनका 15, तो आप लमसम अराउंड मान के चलिए 15 और 16 के दरमियान आपका फर्स्ट ईयर का फीस रहेगा। पूरा फर्स्ट ईयर का होता है, सेमेस्टर वाइज नहीं होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेमेस्टर वाइज देना पड़ता है कि पर ईयर एनुअल एनुअल देना पड़ता है। तो ये एनुअली देना पड़ता है, एक बार, एक साल में एक बार। और सर वहाँ सारे हॉस्टल्स के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है कि एक ही बार अप्लाई करना होता है? हॉस्टल के लिए आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो रैंक अच्छी होगी और आप 90 किलोमीटर के रेडियस से थोड़ा दूर रहते होंगे डिपार्टमेंट से, तो आपको हॉस्टल आप एलिजिबल होंगे हॉस्टल अप्लाई करने के लिए। फिर हॉस्टल में आपको जो है सीट वगैरह मिलेगी, तो उसका अलग चार्ज होता है वो पर मंथ का। तो सर डिसेस वन वन मोर हॉस्टल पे ही क्वेश्चन। पूछना था सर। डिसेस हॉस्टल क्या? पूछ लो, इसलिए कंप्लीट कर लो इसको, हाँ, मैं पूछूंगा। ओके ओके। हॉस्टल में सर डिसेस डब्ल्यू के लिए कितने सीट्स हैं? आई गेस 24 है। ओके। 24 सीट्स है, 24। मैं पूछ रहा था सर, कैसे हैं सर पहले? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बढ़िया। हॉस्टल की ही बात थी। ये क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला कि हॉस्टल की जो सीट होती है और रैंक पे डिसाइड तो होती है, वो हम्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम्म, हम्म, बट जैसे कि
किलोमीटर अगर ज्यादा है, जैसे कि मेरे 1400 किलोमीटर है अच्छा, दिल्ली से, तो 1400 उसके कुछ किलोमीटर। वेटेज। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ, तो जमशेदपुर से 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। अच्छा, तो ठीक उसके कुछ मिलते हैं है। वेटेज। उसके बाद वही मैं पूछ रहा था कि जैसे वो जो बहुत ही फार एरिया से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, हाँ हाँ उन्हें प्रेफरेंस मिलता है या नहीं? हाँ, रैंक प्रेफरेंस तो मैं समझ गया, दोनों लेट से, चीजें होती हैं। देखो 90 जैसे मैं किलोमीटर के पैराफ्रेज बाद करूँ। तो 90 किलो आपका 1400 है, किसी का 16 होगा, किसी का 12 होगा, किसी का 1000, किसी का 100 200 भी हो सकता है। तो 90 के बाद तो सभी एलिजिबल हो जाएंगे 90 जैसे मैं किलोमीटर। पैराफ्रेज करता हूँ कि अगर किसी की रैंक 25 है, मान लीजिए हाँ मेरी रैंक 26 है, हाँ बट रैंक 25 वाले की जो किलोमीटर रेंज है वो है 420, हाँ। मेरी है 1400 किलोमीटर, तो उसमें प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा, इनकम क्राइटेरिया भी होता है क्या, कि अगर आपकी एनुअल इनकम वैसे तो मैंने फैमिली की। नहीं सुना है इसके बारे में, इनकम के बारे में नहीं सुना। मेजरली दो ही क्राइटेरिया सुने हैं, एक तो आपका रैंक और दूसरा है आपका 90 किलोमीटर का रेडियस। यस मुस्कान, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था। सर एक क्वेश्चन और है सर, आप दिल्ली में हो अभी कि कहीं सर कहीं बाहर हो मतलब? मैं दिल्ली में ही हूँ अभी। सर ऐसा है, अगर एडमिशन होता है तो मिल सकते हैं सर, जैसे जिन लोगों का जो आपसे जुड़े हैं, अगर सबका एडमिशन होता है, मान लो जब लिस्ट आए तो सब लोग मिल सकते हैं मतलब? हाँ अभी नहीं मतलब सर, जब चीजें कंप्लीट हो जाएं उसके बाद? आई विल ट्राई माई बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल मिलेंगे। मैं ठीक तो है खुद चाहता हूँ आपसे एक बार 1 to 1 फिजिकली मिलना, 1 to 1। सर सेशन का कोई कैलेंडर रिलीज हुआ है कि सेशन कब से शुरू होंगे? 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। और सर यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट कितने का जाता है, मतलब पैकेज कितने का मिलता है? एवरेज आप मान के चलो 6K, 6 लाख। 6 लाख। हाँ और 6। सर एक और क्वेरी था कि जैसे मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं सीयूटी में, तो उसमें बीएचयू के भी चांसेस हैं, तो एनी आइडिया कि कौन ज्यादा बढ़िया रहेगा? DSS बीएचयू के तो कोड अलग है भाई, पिछले। हाँ, अगर बीएचयू के कोड अलग है, में से आपको चुनना पड़े तो DSSW चुनना। ओके। बट बीएचयू के कोड अलग है ना पिछले। हाँ उसका हाँ पेपर कोड कोड अलग है, मैंने वो भी दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ समझ गया। हाँ मैंने वो भी दिया था। अमन, तुम्हारा कोई क्वेरी? हाँ मेरा ठीक है, आपने तो इंश्योर किया ही है कि शायद मेरी एडमिशन हो जाए, 262 मार्क्स है आपका तो। अच्छा स्कोर है, आपका एडमिशन हो जाएगा, हम जरूर मिलेंगे DSSW में। थैंक यू। सर ओबीसी के कितने कटअप जाएंगे? ओबीसी का देखो, लास्ट टाइम मुझे याद आ रहा है कि 185 समथिंग फर्स्ट कट ऑफ गया था, 185 और 90। तो उसमें अभी मान के चलेंगे 210 और 215 समथिंग मान के चलना कि ओबीसी का इस टाइम जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इस बार, एप्लीकेंट्स बहुत हैं। लास्ट टाइम अगर हम कंपेयर करें पिछले सालों से, तो इस बार आई थिंक डबल हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ भी हाई जा सकता सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाएगी? है। ईडब्ल्यूएस की आप अराउंड अराउंड 210 और 220 इस करीब मान के चलना, वो मतलब जनरल से थोड़ा सा ही कम मान के चलना। जनरल का अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो बंद हुआ था, शुरू हुआ तो 250 के अराउंड अराउंड अगर आप जनरल में है, और 240 230 समथिंग इतना स्कोर कर रहे हैं एज एडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है फर्स्ट ना तो सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में आपका एडमिशन होने के चांसेस है। अभी गौरव गौरव ने सर कुछ मेरे टू कमेंट लिखा था, कुछ पूछना चाहते हैं। यस गौरव, यू कैन आस्क। सर मेरे सीयूईटी में 117 मार्क्स है, मैं किसी कॉलेज के लिए एलिजिबल होऊंगा? 170 या 17? 117 सर, मेरे पास एससी सर्टिफिकेट भी है। 117 एससी सर्टिफिकेट। यस सर। देखो गौरव, अगर मैं DSSW की बात करूँ, अदर 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 कॉलेज का जो प्रोसेस है या उनकी जो यूनिवर्सिटीज का जो कट ऑफ आती है, उससे तो मैं इतना अवेयर नहीं हूँ, मैं बोलने लगूँ कि मैं बहुत जानता हूँ उनके बारे में। लेकिन मैं अगर DSSW की बात यस सर। करूँ तो मे बी के ST कैटेगरी में भी मुश्किल होगा 117 मार्क्स पे, क्योंकि 135 गया था अच्छा ना। सर, अदर हाँ अच्छा सर, अदर स्टेट?
अदर में देख सकते हैं आप, अदर जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं आप उनमें देख सकते हैं, जो भी उनका थोड़ा सा नजर बना के रखना उनकी वेबसाइट्स पर। जो एक तो अभी आप DSSW के अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो MSW ऑफर कर रही हैं, HUQP21 कोड वाले जो यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, आप उनको कुछ बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर से दूर कितना है, पहला सिलेक्शन ये। दूसरा क्राइटेरिया ये करना कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसका प्लेसमेंट इस तरीके से देखना, उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके ब्रोशर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वहां पर, उनसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा आप ये कर सकते हैं कि कोई भी जैसे यूनिवर्सिटी है तो वहां के अगर आपके जानने वाले कोई मिल जाए, कोई हो कि जिसमें पढ़ा है, पास आउट हो, चाहे अदर कोर्स भी कर रहे हो लेकिन पास आउट है या फिर कंटिन्यू है भी किसी कोर्स में, तो आप उनसे एक बार बात कर लें। तो अदर का तो अभी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन DSSW और जामिया के लिए तो मैं बताने को तैयार हूँ सब कुछ जो आप पूछो। ओके सर, थैंक यू। ओके, हेलो सर, यस, आई एम स्कोरिंग अराउंड 270 इन CUT, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करूं या फिर DSSW में होने के चांसेस हैं टू बी प्लीज सेफ। spell out please one by tell me your score one word by word. 270, Okay, it's a good, 270. हाँ it's a good marks, you will get a seat in DSSW। Okay, बहुत alright. अच्छा स्कोर है ये, आपको DU में एडमिशन मिलेगा इसमें। And सर I would मुझे like to एक say सवाल, thank you to you also, sir. One moment, मैंने आपकी क्लासेस देखी थी एंड मोमेंट पे, जो जो आपने लेक्चर्स प्रिपेयर करे हैं, and they were really really helpful. थैंक यू सो So मच, thank you. थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट। यस प्लीज, यस निकिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस, हेलो सर। हेलो। सर मेरा जनरल में 256 बन रहे हैं मार्क्स। ओके, 256। हाँ ओके ओके। तो आप जी, तो आपसे यही जानना था कि DSSW में हो सकता है क्या जनरल कैंडिडेट का? हाँ हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपके हो सर जाए। यस, सर मेरे 237 है, EWS में है, क्या चांसेस हैं हाँ आपके भी DSSW के? आपके भी चांसेस हैं सिद्धांत। जनरल के 237 क्या good कट ऑफ जा score for सकते हैं? EWS candidate। 237 score is a good score for EWS candidate. And those who are scoring more than 250 or 260 something as a general candidate, they will also get their seat in DSSW. हेलो। It's my personal institutions. जिन जिन लोगों का हो जाए सब सर को पार्टी दे देना। पार्टी है, बस तुम एक बार मैं मिल लूँ आपसे, डिपार्टमेंट आऊंगा जिस दिन, बस तुमसे मिल लेंगे, बस एक सेल्फी हो जाएगी, वही पार्टी है हमारी। सर DU से जो ग्रेजुएट है उनके लिए कोई रिजर्वेशन भी है, एक बार इस पर बता दीजिए थोड़ा। बिल्कुल आपने सही सवाल कहा शुभम, कुछ कुछ कोर्सेज में होता है, जैसे कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए, अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है बैचलर में DU से, तो आपको MA में उसका कुछ रियायत मिल जाता है, आपके लिए कुछ सीट रिजर्व होती है, लेकिन MSW में नहीं होता है, यहाँ पर DSSW में नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली आपका एडमिशन का कोई बेस होगा तो वो होगा आपका CUET PG का स्कोर, बस, और कोई क्राइटेरिया नहीं। सर मैं ग्रेजुएशन में 206 अगर बन रहा है। चाहिए तो ग्रेजुएशन में अगर चाहिए तो आपके चाहिए 55% से ज्यादा, बस। सर मेरे 206 बन रहा है जनरल कैटेगरी में। 206 हाँ होप जी। कर सकते हैं शुभम, क्योंकि लास्ट टाइम 205 के कैंडिडेट हैं, अभी तो DSSW में उनका एडमिशन हो गया है, लेकिन लास्ट टाइम DUET था, DUET PG था, तो इसलिए उनका स्कोर था 205। वो मेरे साथ कनेक्टेड थे काफी टाइम से, उनको मैंने बताया भी था, उनको शेयर भी किया था पढ़ने का। लास्ट टाइम भी 25 समथिंग कैंडिडेट जो है 23 कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हुए थे, जो कि मेरे ही थ्रू, टेलीग्राम चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, या फिर जिनको मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराया था, वो वीडियोस उस टाइम की बनाई हुई थी DUET PG के थ्रू, तो वो सब उन्होंने पढ़ा करा, तो उसमें 23 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ था वहां पर, जो अभी जो बैच जो जूनियर बने हैं, मतलब हमारे जो जूनियर हैं, तो उसी तरीके से एक कैंडिडेट थे, उनका था 205, वो भी जनरल कैटेगरी से आते थे, तो उनका एडमिशन हो गया था, लेकिन थर्ड लिस्ट में हुआ था। तो इस बार आपका तो 206 है, आपका तो 1 मार्क्स और एक्स्ट्रा ही है, बट हमें थोड़ा सा वो कहना चाहूंगा आपसे कि CUET PG में कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से इस बार थोड़ा कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, बट बाकी होप फॉर द बेस्ट, लूज नहीं करना है, अपने होप को थोड़ा बना के रखना, हो सकता है शायद कुछ हो। सर मेरा स्कोर 203 है जनरल कैटेगरी। हम्म, तो सर DSSW के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं?
हाँ, DSSW के अलावा जो मैंने पूरा लिस्ट देखा है वो यूनिवर्सिटी जो जो HUQP 21 कोड के अंडर में जो आती हैं, उन सभी में मैंने ये पाया है कि आप जो है DU तो चलो ठीक है, DU को तो हम मान लेंगे कि ठीक है टॉप यूनिवर्सिटी में है इस टाइम पर, बन सकते हैं उसको। बट जो अदर यूनिवर्सिटीज जो आती हैं, जो ऑफर कर रही हैं MSW का कोर्स, उसमें आप सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो मैंने बताया अभी 3 क्राइटेरिया के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए। एक तो ये कि ओके आपकी सर। लोकेशन कितना है, आपके आसपास कितना है वो। दूसरा कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखो कि वहां पर प्लेसमेंट कैसा है। प्लेसमेंट अच्छा भी तो सर। मैटर करता है ना, प्लेसमेंट भी तो होना जरूरी है। यस सर। हाँ, हाँ तो सर, वो वही प्लेसमेंट, मैटर करता है। हाँ प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करता है, तो प्लेसमेंट जरूर चेक करें कि उस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड कैसा है। अगर कोई कंटिन्यू करता हुआ कोर्स या फिर पास आउट है उस यूनिवर्सिटी से, तो चाहे उसने डिफरेंट कोई कोर्स किया है, फिर भी आप अगर उससे बात कर सकते हैं तो वो आपको बहुत हद तक आइडिया दे पाएंगे, बहुत सही सही। आप ओके इन सर। 3-4 क्राइटेरिया के हिसाब से आप अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जामिया, ओके DU, BHU या टिस और भी अगर इसके अंदर आती तो मैं शायद सर। स्पेसिफिक रिसोर्स पर्सन लाकर आपके साथ बात करा सकता था, बट जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं उनका मैं इतना नहीं बता पाऊँ। सर वो ओके लिस्ट सर। मिलेगी कहाँ से, कौन कौन से कॉलेज करवाते, क्योंकि मैं इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिली ही नहीं सर। अभी देखो वेबसाइट पर जाकर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सर्च करेंगे या फिर थोड़ा सा और डीप सर्च करेंगे, थोड़ा शायद मिल जाए आप। वो लिस्ट ओके सर। हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में होगी। हम्म 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 हम्म। पर सर उसमें JNU भी दिखा रहा है, पर JNU में तो नहीं है MSW कोर्स। JNU ऑफर नहीं करता है MSW, JNU नहीं करा, सोशियोलॉजी कराता है लेकिन MSW नहीं कराता। ओके सर। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा सर SC में 184 है सर, कोई चांस है कि कितना? TSW मिलने का? ST या SC? SC सर, SC में 184। 184, हाँ इट्स अ गुड स्कोर फॉर EW, फॉर SC कैटेगरी कैंडिडेट, इट्स अ गुड स्कोर। क्योंकि यस सर। तो 178 पर एक कैंडिडेट है जो मेरी नजर में आ रहे हैं अभी, 178 मार्क्स थे उनके, 179 OBC कैटेगरी से थे वो, तो उनका एडमिशन हो गया था। तो SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, SC कैटेगरी से आपके चांसेस हैं एडमिशन होने के। ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेल, यस सर आई हैव स्कोर्ड। हेलो सर। हेलो। सर एक क्वेश्चन और था कि सर ये हॉस्टल जो अलॉट होते हैं तो क्या ये मतलब कैटेगरी वाइज भी इसके अंदर कुछ है क्या हाँ हाँ, हो कि? रैंक, कैटेगरी और डिस्टेंस कितना है आपका घर से, उस इन 3 फैक्टर्स पर होता है। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें मतलब कितने रैंक तक होते हैं, मतलब कैटेगरी वाइज सर, कोई आइडिया है सर? इतना इतना स्पेसिफिक तो मैं कैटेगरी कैटेगरी टू कैटेगरी तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मेरा इतना याद नहीं, क्योंकि मैं हॉस्टलर नहीं रहा हूँ। अगर मैं हॉस्टलर होता तो तो सर फिर मुझे सब कुछ पता होता, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में। बट जो इन जनरल मैंने सर हॉस्टल की बेटर बात क्या की, रहता है सर, आइडिया लगा के हॉस्टल में वही रहना चाहिए कि बाहर? यस सर पीयूष। बेटर रहता है हॉस्टल में रहना चाहिए बाहर? हॉस्टल सर में रहेंगे तो हॉस्टल में आपको बहुत फायदा रहना होगा, चाहिए एक कि? तो आपको इकोनॉमिकली बहुत फायदा होगा, क्योंकि 6 से 7 हजार रुपए में आपको एकोमोडेशन भी मिल रहा है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, और 1 रुपया खर्च नहीं करना है आपको ट्रैवल का क्लासेस के लिए। आप सीधा उठेंगे, सीधा कॉलेज में क्लास में जाकर बैठ जाएंगे। अदरवाइज कहीं भी रहेंगे 15, 20, 10, 20, 30, 40, 50 रुपए तो खर्च करके आएंगे ना डिपार्टमेंट रोजाना, तो एक तो वो आपको बचेगा। इलेक्ट्रिसिटी का कोई पे नहीं करना है अलग से, सब उसी में ही है वो। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो इकोनॉमिकली भी बहुत फायदा है और एज ए स्टूडेंट बहुत फायदा है, टाइम बहुत बचता है हॉस्टलर होने का। मैंने जामिया का सर देखा था हॉस्टल हॉस्टल बुकलेट, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप कूलर चलाना चाहते हो, डेजर्ट कूलर शायद अलाउ है, तो उसमें 600 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो DSSW का ऐसा कोई रूल है क्या? DSW में मैंने कूलर तो नहीं देखा है अमन, पंखे लेकिन सभी में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो कूलर तो दिल्ली की तो मैंने, ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है। कूलर तो मैंने नहीं देखा किसी भी रूम में, बट हाँ पंखे सभी में। ओके। हाँ अंकिता, कुछ क्वेश्चन है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आपके कमेंट जो आप कर रहे हैं, प्लीज एक बार अगर स्पीक पॉसिबल तो आप बता दीजिए, अदरवाइज। हेलो सर। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन और था कि सर ये MSW कोर्स के मतलब ट्यूरिंग जो है MSW कोर्स के अंदर मतलब क्या स्किल जो है अपने अंदर डेवलप करे कि जिससे मतलब ज्यादा CTC पे प्लेसमेंट हो, तो सर इसके बारे में आप कुछ बता दीजिए।
एक तो आपको राइटिंग स्किल, यस सर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें कि आपकी कन्वीनियंस पावर कितनी है, किसी को यस कन्विंस यस कितना अच्छे से कर पाते हैं आप, और साथ ही आपकी सोशल वर्क की थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसमें कि आपको पता हो कि सोशल वर्क स्पेसिफिक का क्या फिलोसफी है। जैसे कि सोशल वर्क की फिलोसफी है हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। और साथ ही यस सोशल वर्क के जो मेथड्स हैं आपको क्लियरली उनमें डिफाइंड पता हो, आपको कंफ्यूजन ना हो कि केस वर्क क्या है, ग्रुप वर्क क्या है, और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और साथ ही आपका सोशल रिसर्च क्या है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब जो 6 मेथड हैं, ये आपको प्रॉपर पता होने चाहिए और इनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही जो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे जो क्लासेस में दी जाती है, जो आपका सिलेबस है स्पेसिफिक, ये है। और साथ ही फील्ड वर्क का आपका आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके सीटीसी पर, या फिर कंपनी को अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं किसी को, तो आपको जो फील्ड वर्क की जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या आपने क्या नया देखा, क्या आपने क्या नया फील किया, क्या आपने क्या नया एक्सप्लोर किया। देखो सोशल वर्क की एक ब्यूटी मुझे तो पर्सनल पसंद है, वो ये है कि सिर्फ हम जो है थ्योरी क्लासेस तक ही सीमित नहीं है। हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी एक इंट्यूशन है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं समाज को, वो सिर्फ हम एक थ्योरी क्लासेस तक ही सीमित नहीं है, हम जाकर ग्राउंड पे चीजों को देख रहे भी हैं। वो हमारी लैब है, एक तरीके से जो फील्ड वर्क है वो हमारी लैब है। यहाँ पर हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, वहां पर हमारा लैब है, जो स्लम है या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, या हमें किसी हॉस्पिटल में हमारा फील्ड वर्क हो रहा है। एम्स में भी फील्ड वर्क करने के लिए जाते हैं, एम्स में भी, और अलग अलग एनसीपीसीआर में भी, डीसीपीसीआर में भी, और डब्ल्यूसीडी में जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें भी हमारी इंटर्नशिप होती है, तो वहां पर भी हम सीखते हैं जाके। तो फील्ड वर्क प्लस थ्योरी, इन दोनों को मिक्स करके आप जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे वहां पर, तो उतना ही आपके सीटीसी या फिर आपके जो स्किल्स जो है आपकी एड्रेस होगी और वो एक्नॉलेज होगी, जिससे कि आपको हाईएस्ट पे हाईएस्ट प्लेसमेंट मिलने के चांसेस है। स्पेसिफिकली रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस और आपका जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। पॉलिसी ओके एनालिसिस, सोशल रिसर्च और कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर मेरे 2 सर क्वेश्चन और DCW हैं। में आई होप कि मैं आपको आंसर कर पाया हूँ। सर 2 यस हाँ क्वेश्चन सर, सर। हाँ और हैं सर। सर, माफी यस चाहूंगा कि सर ये थैंक यू सर। पर्सनल है। जैसे 2 क्वेश्चन है, एक तो सर ये कि आपको सर जॉब सेटिस्फेक्शन कैसी है, और मतलब आपको क्या करना पड़ता है सर, जैसे कॉलेज लाइफ के बाद, जैसे सर बस 2 हैं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते अच्छा, हैं, ना तो मेरा कोई मेरा इशू नहीं। पर्सनल पूछ रहे हो भी? हाँ सर। मेरा अभी, मैं बताऊं तो अभी मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू नहीं हुई है सही से। जी सर। हाँ, लेकिन वो हाल ही कुछ ही दिनों में बस हो जाएगी शुरू, हार्डली 10 to 12 डेज के अंदर अंदर। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ जो है अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो मेरी स्टूडेंट लाइफ ही रही। जिस दिन मेरा वहां पर शुरू हो जाएगा तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, फील्ड वर्क के एग्जांपल अपने दे सकता हूँ जो वो मैंने किया है। तो लेकिन अभी प्रोफेशनल लाइफ की मैं अभी इतना शेयर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो 10 दिन के बाद, शायद 10 से 12 दिन के अंदर अंदर मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है वेट करने के लिए, तो हम उस पर हमारी ज्वाइनिंग होगी, देन उसके बाद आई कैन टेल। सर DCW में कोई स्पेशलाइजेशन भी है या फिर जैसे जनरल कोर्स ही है? हाँ, ये सही सवाल किया किसलिए आपने। डीएसएसडब्ल्यू में जो है जनरलाइजेशन, यहाँ पर सभी सभी कोर्स आपको पूरे जनरल, स्पेसिफिक जनरल पढ़ाते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं कराते हैं जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन कराएं किसी भी केस वर्क में, या फिर किसी प्रिजन सेटिंग्स को लेकर, या फिर क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क को लेकर, या मैनेजमेंट को लेकर, या कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर। आपको स्पेशलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, ये जनरलाइजेशन है। बट हाँ, आपको 3rd और 4th सेमेस्टर में ऑप्शन मिलता है अपने इलेक्टिव्स सेलेक्ट करने का। इलेक्टिव्स में जैसे आपको एचआर लेना हो, ह्यूमन रिसोर्स है ना, एचआर लेना हो आपको, या फिर आपको लेना हो क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क लेना हो, रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी डेवलपमेंट आपको एज ए इलेक्टिव पढ़ना हो, तो वो आपके पास ऑप्शन होते हैं सेलेक्ट करने का। या फिर किसी को एचआईवी के बारे में पढ़ना है, किसी को फैमिली के बारे में, किसी को काउंसलिंग के बारे में, तो वो सब हम इलेक्टिव एज ए इलेक्टिव चूज कर सकते हैं 3rd और 4th सेमेस्टर में। 1st और 2nd सेमेस्टर आपके सभी का कॉमन चलेगा, सभी के सेम सब्जेक्ट रहेंगे, सभी का सेम चलेगा। तो सर किस स्पेशलाइजेशन में सबसे ज्यादा आगे मतलब वो स्कोप बनता है प्लेसमेंट्स के? स्पेशलाइजेशन जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सपोज करो आपने एचआर एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, या सीएसआर आपने एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, तो जब सीएसआर की जो ऑर्गेनाइजेशन आएंगी तो कहीं कहीं, ऐसा नहीं है सभी,
कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी कर देती हैं कि उनको एचआर पढ़ा होना जरूरी है या सीएसआर पढ़ा होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। मींस एचआर और सीएसआर के सबसे ज्यादा स्कोप है। नहीं, स्कोप स्कोप ऐसे समझते हैं ना, एक तो स्कोप ये होता है कि मुझे लर्निंग भी हो लेकिन साथ में मेरी इतनी इनकम हो कि मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊँ कुछ सालों के लिए, 1-2 साल के लिए। बाद के 2 साल के बाद जब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एबिलिटी होगी, तो पूरा जहान आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन अगर आप स्कोप की बात कर रहे हो एज ए, मतलब इनकम अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, मतलब सैलरी अच्छी से अच्छी यस। होनी चाहिए, तो सैलरी ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगी सीएसआर के अंदर। ठीक है, सीएसआर के अंदर होगी, लेकिन वो हमारे टीचर भी बोलते हैं ठीक है सीएसआर में आप जा सकते हैं, आपका बिल है, यू कैन गो फॉर इट, बट आपकी लर्निंग के जो स्कोप है बहुत लिमिटेड हो जाते हैं वहां पर सीएसआर में। लेकिन सीएसआर की मैं ऐसा नहीं कहूँगा जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल लर्निंग भी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ अदर चीजें भी होती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर आप लर्निंग के लिए जाओ ना, वहाँ पर लर्निंग हो रही है ना अर्निंग हो रही है, दोनों चीज नहीं हो रही है। लेकिन सीएसआर में दोनों भी हो सकती है और एक चीज भी रह सकती है। तो अगर सीएसआर आपको पसंद है कि मेरे हाईएस्ट से हाईएस्ट पैकेज जाए, तो आप उसके लिए सीएसआर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि सीएसआर पढ़ने के बाद आपका सीएसआर में हो ही जाएगा, वो भी मैंडेटरी, वो भी कंपलसरी नहीं है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कह देती है कि उनके पास सीएसआर पढ़ा होना चाहिए या एचआर पढ़ा होना चाहिए अगर आप एचआर की पोस्ट के लिए वहां पर अप्लाई करते हैं तो। बाकी एज सच वहां पर सबको पता है कि डीएसएसडब्ल्यू में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, कंपनी आती हैं, सीएसआर आते हैं, पीएसयूज आते हैं, उन सभी में क्लियर है कि एक जनरलाइजेशन कोर्स कराते हैं, ना कि स्पेशलाइजेशन। तो इसलिए इसका स्कोप बहुत कम रहता है कि आप पर्टिकुलर कोई इलेक्टिव चूज कर लोगे तो आपका पैकेज अच्छा हो जाए। ओके सर सर प्लेसमेंट के लिए जो कंपनी जाती है तो वो सारे स्टूडेंट्स को कवर अप कर लेती है या फिर ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है वो छूट जाते हैं? मोस्टली जो है सभी का डिपार्टमेंट जो 100% प्लेसमेंट क्लेम करता है, मोस्टली सभी का हो जाता है एंट्रेंस, और सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। और जो सभी को मौका भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप आते हैं हायर करने के लिए, तो आप कहते हैं कि हम पर्टिकुलर पोस्ट के लिए और इतना सीटीसी है, हम हायर करना चाहते हैं डिपार्टमेंट से। तो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोग जानते होंगे, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम 50 हैं, 50 में से 20 ने अप्लाई कर दिया, 10 ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि वो कुछ और का भी वेट कर रहे होते हैं, है ना। या आपकी पॉलिसी या आपकी जॉब लोकेशन किसी को समझ में नहीं आ रही है, फिर सीटीसी कम लग रहा है, तो आपको अप्लाई नहीं करेंगे वो लोग। तो आपको अगर मान लो 50 थे, हम 50 में से 20 ने अप्लाई कर दिया आपके लिए, जब 20 ने आपके लिए अप्लाई कर दी तो आप उसमें शॉर्टलिस्ट करोगे कि इस पोस्ट के लिए किसका सीवी ज्यादा मैच कर रहा है, फिर आप उसके हिसाब से उनको बुलाओगे। आप उनसे जीडी भी कराओगे, आप उनका इंटरव्यू भी लोगे, या फिर आप डायरेक्ट इंटरव्यू पे भी उनका सिलेक्शन ले सकते हो, या फिर आप एक रिटर्न टेस्ट भी रख सकते हो, आपके ऊपर है वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का रिटर्न टेस्ट रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसलिए फिर आप जिसको चाहे उसको हायर कर सकते हो, एक पोजीशन, 2 पोजीशन या 3 पोजीशन के लिए। एक मतलब एक कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट या 3 कैंडिडेट, किसी कितना को भी आप ले सकते हो। ठीक है, किस लिए? तो सर ओके सर, वन मोर क्वेरी। हमें नेट जेआरएफ निकालने के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा कि सिलेबस में ये कवर हो जाता है हाँ, ये 2 साल के ड्यूरेशन में? सोशल वर्क का जो ये थ्योरेटिकल जो सिलेबस है वो बहुत काफी वास्ट है। ठीक है, जो इसका काफी वास्ट है सिलेबस, जो आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आप जो यूजीसी नेट के लिए बुक आती है अरिहंत की, आप उसको भी साथ साथ उसके एमसीक्यूज वगैरह लगाते चलेंगे तो हो जाएगा दोनों चीजें में। ओके ओके। ओके। हेलो हेलो सर, सर मुझे वो एक्चुअली ओके यू स्पीक। मे आई स्पीक सर? हाँ हाँ, यू कैन। सर एक्चुअली मेरे 3 क्वेश्चंस है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ यूपीएससी एस्पिरेंट, तो सर जो फील्ड वर्क है सर, क्या वो आंसर राइटिंग में हेल्पफुल है? सर जैसे आपने बताया कि हम डिफरेंट स्कीम्स के लिए लोगों को इन्फॉर्म करते हैं एंड ऑल, और सर फील्ड वर्क पे जाएंगे तो वहां से एक्सपीरियंस जो होगा वो हम लोग आंसर राइटिंग में तो ऑब्वियसली यूज कर ही सकते हैं। ट्रू सर ट्रू। सेकेंडली ऑब्वियसली रिलेटेड टू ईडब्ल्यूएस, सर कट ऑफ कितना जाएगा? सर यही 2 क्वेश्चंस 2 क्वेरी हैं मेरे। आपकी। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि जो फील्ड वर्क हम करते हैं उसका कितना रिफ्लेक्शन हो सकता है हमारी आंसर राइटिंग पर, या अगर हम मेंस के लिए लिखते हैं तो, या ऐसे लिखते हैं तो, यही ना? यस सर। ओके ओके। हाँ देखो, मैं आपको बताऊं, भाई फील्ड वर्क करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं अब से पहले सिर्फ पढ़ रहे थे हम किताबों में,
कि अंडर ट्रायल की सिचुएशन ये है, 68% जेल प्रिजन के अंदर अंडर ट्रायल है और उनकी ये दशा है, ये दशा है। ओके ओके ठीक है, बस हमने पढ़ लिया, शाम तक भूल भी गए या फिर कभी याद आ गया फैक्ट, बात खत्म हो गई। लेकिन जब हम प्रिजन के अंदर हम गए, जब हमने विजिट किया खुद से एज ए इंटर्न, हम जब प्रिजन के अंदर गए, हमें जाने का मौका मिला, तो वहां पर जाने के बाद जो हमने फील किया, जो उनकी वल्नरेबिलिटी को हमने फील किया, जो हमने उनका क्राउडेड ओवर क्राउड सिर्फ पढ़ा ही नहीं, देखा भी जा करके वहां पर कितने लोग हैं। एक प्रिजन जहां मैं गया, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा आपके सामने ऑफिशियली, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। तो वहां पर मैं गया तो वहां पर 1700 की स्पेस था कि वहां पर ऑफिशियली कि वहां पर इतने लोग रह सकते हैं। आप इमेजिन करिए वहां पर जो है 5,500 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। जहां पर 2 लोगों की बैठने की जगह हो, वहां पर 3 लोग आके बैठे, 1 लोग के बैठने की जगह मेरी एक सीट है यहाँ पर बैठने की, सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ। यहाँ पर 4 और आगे बैठ जाएं तो कितना कितना मुश्किल हो जाएंगी चीजें। इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड देखा। उसके बाद वहां पर जाकर उनसे मिले, हमने उनकी बात करी, उनसे हमने सवाल करे, उन्होंने हमसे जवाब, मैंने वहां पर ऐसा वर्कशॉप भी लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस को लेकर, जो उनकी क्वेरीज आ रही थी। हम यहाँ पर तो कह रहे थे आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये कानून के सब समान है, और वहां से जब क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं है, अगर मेरे पास इतना वो होता या मेरी वो वहां पहुंच होती, ऐसा होता वैसा होता, तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, ये तो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं एजेंसी है, मान के चलो गवर्नमेंट की एजेंसी है, आप समझ रहे होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। उसकी वजह से फंस गए बस हम तो, उसकी वजह से यहाँ सालों जिंदगी खराब कर दी। अब हम उस चीज को फील कर रहे हैं। कभी भी हमसे इंटरव्यू के अंदर या कभी भी हमसे मेंस में अगर प्रिजन की कंडीशन, प्रिजनर्स या इनमेट्स की कंडीशन के ऊपर सवाल आता है, तो सिर्फ हमारे जो फैक्ट होंगे, जो हमारी राइटिंग का रिफ्लेक्शन होगा, वो सिर्फ फैक्ट पे नहीं रहेगा, वो कुछ हमारे जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो होंगे, वो जो रिफ्लेक्ट करेंगे कि कितनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, या कितनी अच्छी समझ रखते हैं ये इस टॉपिक पर, तो वो रिफ्लेक्ट होगा। जो कि मेरी कलीग जो उसने बताया, उस इंटरव्यू में पूछा गया, तो वो रिफ्लेक्शन हुआ, वहां पर फील्ड वर्क की चीजें रिफ्लेक्शन हुई। जब वो जीडी करते थे इंटरव्यू से पहले अपने हॉस्टल में रह करके, जितने भी एस्पिरेंट थे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर उन सब की बातों में से इन सब की बातें बहुत अलग लगती थी, क्योंकि वो सब थ्योरेटिकल या फिर जो किताबी नॉलेज थी सिर्फ उस तक बात कर रहे थे। लेकिन वो जो मेरी कलीग थी आकांक्षा जैन, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग सा होता था, उनके थोड़ा सा और डेप्थ जाकर वो बात कर पाती थी। क्यों? क्योंकि वो जाकर इस तरीके के लोगों से मिल रही हैं, लोगों को जाकर जान रही है। हमने कम्युनिटी विजिट भी किया, वहां जाकर मिले हम लोगों से कि कितने वल्नरेबल कंडीशन है, मैं वो जी भी रहे हैं। तो वो सब हमारे रिफ्लेक्ट होता है, तो जब वो रिफ्लेक्ट हमारी पर्सनैलिटी में होगा, हमारे माइंड में होगा, तो हमारी राइटिंग में भी आएगा, हमारी वर्ड्स में भी आएगा, हमारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में भी आएगा, और सभी कुछ। हम खाली सिर्फ हम बात नहीं करेंगे कि हाँ इनमेट से इतना अंडर ट्रायल है, हम देखेंगे उनके बच्चों को भी अब, क्योंकि हम उनसे मिल चुके हैं। चिल्ड्रन ऑफ इनकार्सरेटेड पेरेंट्स, जो उनकी एजुकेशन छूट गई है, वो एक स्टिग्मा वाली लाइफ जी रहे हैं बाहर बच्चे, कि इनके माँ बाप तो ये है मर्डरर हैं, इनके माँ बाप तो क्रिमिनल हैं, ऐसा है वैसा है, वो उस स्टिग्मा को भी फेस कर रहे हैं साथ साथ। उनमें से या फिर घर में से किसी की आपस में क्लैश हुआ, किसी का डेथ हो गई, तो उसके वजह से भी उनको बहुत फेस करना पड़ता है। तो वो सब चीजें भी हम रख पाएंगे अपनी आंसर राइटिंग में भी, मेंस में, चाहे मेंस लिख रहे हैं या फिर हम ऐसे लिख रहे हैं, ये इंटरव्यू हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट तो करता है। देखो हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको लाइफ टाइम आपको रिफ्लेक्ट करेगा आपकी पर्सनैलिटी में। आई होप कि आप समझे। सर मीन्स मेनली मेंस एंड इंटरव्यू में हमें हेल्प होने वाला है, बस हाँ, प्रीलिम्स में यहाँ से कोई लिंक नहीं है। प्रीलिम्स का तो आपको पता है, प्रीलिम्स का तो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पे क्वेश्चन आएगा, आपको उसका एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट हो पाता तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको फिर देखना होगा। वो तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में वर्क कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर और स्कीम्स हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगी ना चीजें, तो वो तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, तो वो तो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकता है। And sir, secondly, is 209 too low for AWS category? 209 स्कोर है आपका Yes, sir. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। हाँ आपका चांसेस हैं, आपका हो सकता है एडमिशन। सर Chances सर as आपके like इंट्यूशन not के sure, हिसाब से, right? हाँ मन Sir, मैं पूछ chances रहा था as सर, in कि I'm not 100% sure, right? बट 100% तो नहीं हो, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ 80% तो मैं श्योर हूँ कि आपका हो सकता है। 200 Okay, sir. Thank you. हो सकता है आपका शायद।
फर्स्ट नहीं तो सेकंड में आपका आ सकता है। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। मैं पूछ रहा था सर कि जैसे आपने ये आप दूसरा बैच देख रहे हो एज अ गाइड, तो जैसे फर्स्ट टाइम है सीयूईटी पीजी के अंदर ये एग्जामिनेशन, तो मतलब आपके इंट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम क्या कट ऑफ जा सकती है फॉर द फर्स्ट लिस्ट जनरल कैटेगरी की? हाँ, फॉर द फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट में लिस्ट, फॉर द फर्स्ट लिस्ट जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, उस पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी आया है, 2K व्यूज हो गए हैं उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। इसमें मैंने गेस किया है कि जो भी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसमें आप तो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स जो है ऐड करके रखिए। 25 to 30 मार्क्स जो है आप उसमें ऐड करके रखिए। फॉर एग्जांपल, अगर जनरल कैटेगरी की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में अगर कोई स्कोर कर रहा है 220 और उसका एडमिशन हो जा रहा है DSSW में, तो आप उसमें 30 ऐड कर लो, यानी 250 अगर आप पिछले साल कर रहे हैं एज ए जनरल सॉरी टू कैटेगरी। इंटरप्ट सॉरी टू इंटरप्ट पिछले साल 214 था फर्स्ट लिस्ट का जनरल 214 फर्स्ट कैटेगरी। ईयर था ना, और उससे लास्ट ईयर यस था सर, 215। ओके, हाँ उसी रेंज में रहता है, हाँ, तो 14 इससे 15 30 प्लस लेकर चले। 30 प्लस ऑलमोस्ट। लेकिन मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल इंट्यूशन आ रहे हैं इस वही, तरीके से। हाँ वो सेम भी जा सकता है जितना था वो सेम ही हाँ जाता है, हाँ, लेकिन जाने के चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि सीट नहीं बढ़ी है ना, एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, सीट नहीं बढ़ी है, एप्लीकेंट्स बढ़े हैं, दावेदार ज्यादा है इस बार, इसलिए। ये भी है। ओके, और किसी का कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी प्लीज, यू कैन आस्क। सर मेरी सर क्वेरी, ओबीसी का लोएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है? सॉरी निमिषा, कैन यू रिपीट? ओबीसी का लोएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है? ओबीसी का लास्ट थर्ड कट ऑफ लिस्ट में 179 पर एडमिशन हो गया था एक कैंडिडेट का, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली भी। वो मुझे बहुत मैसेज करते थे कि सर अब इतना बचा है, इतना बचा है, फर्स्ट में इतना हो गया, सेकंड में इतना हो गया, थर्ड में मेरा इतना 1 नंबर बचा है, 2 नंबर बचे हैं। तो उनका थर्ड में हो गया था, तो 179 उनका स्कोर था, तो लास्ट टाइम उनका हो गया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ओबीसी की हम बात करें तो 195 या फिर 190 या फिर हम कह सकते हैं 200 समथिंग पर जो है लास्ट कट ऑफ जा सकता है ओबीसी। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था। यस, सर मेरा 166 है ओबीसी में। 166 यस सर। ओबीसी में। यस सर। ओके ओके, आपका जो तो सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो सेंट्रल लिस्ट में आता है ना? यस सर, हाँ। ओके ओके, दैट्स गुड। तो सर क्या चांसेस है डीएसएसडब्ल्यू के लिए? चांसेस हो सकते हैं आपके भी। देखो जैसे मैंने अभी बताया उनको कि वो थर्ड कट ऑफ लिस्ट भी आ सकती है 190 तक भी, या 195 85 90 इतना कट ऑफ लिस्ट आ सकती है। और बाकी मैं यही कहूंगा, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। मैं तो यही चाहूंगा चलो मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन आपका एडमिशन हो जाए। मैं तो सर एक और सवाल था। अगर जो मान लीजिए डीएसएसडब्ल्यू में मेरा स्टार नहीं होता है, क्या मैं नहीं होता है, साल अगर जो नहीं होता है मेरा, तो क्या मुझे एक साल तैयारी और करनी चाहिए? मतलब संदीप आपके आपके जो है ना आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है, जिसकी वजह से आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही। सर अब आ रही है क्या सर? दूसरे हेलो सर, ये हर्ष का माइक ऑन है तो शायद उस वजह से इको हो रही है। अगर फैन या कूलर चला हुआ है आसपास तो उसको 1 मिनट के लिए बंद कर लो। सर ये हर्ष करके कोई है सर? अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक है। आप ठीक है। सर क्या मैं एक साल और तैयारी करके नेक्स्ट टाइम ट्राई करूं डीएसएसडब्ल्यू के लिए, या मैं कहीं और एडमिशन के लिए भी सोचूं इस बार? अच्छा, अभी आप कर क्या रहे हैं वैसे? आपकी बैचलर कंप्लीट जस्ट अभी हुई है या फिर यस सर, आप हाँ जस्ट सर, अभी बीकॉम कंप्लीट? मेरा इसी साल, हाँ इसी ओके साल ओके, कंप्लीट हुआ। अच्छा ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1 साल वेट कर लो, ठीक है, लेकिन मैं उससे ऐसा बोलने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा आपकी एस्पिरेशन, आपकी उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस क्या है एमएसडब्ल्यू से, सोशल वर्क या डीएसएसडब्ल्यू से करने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि आप 1 साल वेट करेंगे, फिर 3 साल का 2 साल का वो कोर्स भी करेंगे, तो 3 साल आपका हो जाएगा इसमें। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो शायद फुलफिल ना हो, तो शायद आपको इतना फिर अच्छा ना लगे, वर्थ इट ना लगे। तो मैं चाहूंगा पहले ये पता लग जाए मुझे, या फिर मैं ये जान लूं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कि मेरी यही एक्सपेक्टेशन है, तो क्या मैं बता सकूं कि यहीं से पूरी हो सकती है या फिर कहीं और भी हो सकती है?
सर जैसा देखा जाए ना, मैंने बीकॉम किया है 3 साल। ओके। तो बीकॉम की पढ़ाई करने में मुझे ज्यादा मजा नहीं है। ठीक है। ओके। लेकिन सर ये डीएसएसडब्ल्यू के लिए जो मैंने 1 महीने तैयारी किया, जो इसका सिलेबस पढ़ा है ना सोशल वर्क का, आपके वो जो नोट्स से, सर उसमें मुझे बहुत मजा आया। मतलब वो चीजें अच्छा। पढ़ना, जानना उसमें, और डीप में क्या सोसाइटी होती है, कैसे काम करती है, ओके। ओके। इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत, मतलब मुझे लगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। दैट साउंड्स गुड। हाँ सर, और मैं मतलब पिछले 1 साल से एक एनजीओ में, मतलब उसमें मेरी ट्रेनिंग भी हुई है और मैंने थोड़ा काम भी किया है फील्ड में। तो वो भी एक मतलब अच्छा लगा, और वहीं से मुझे पता भी चला कि एक ऐसा भी कोर्स है जहाँ अपनी करियर भी बना सकते हैं हाँ और हाँ, कुछ ऑफ काम कोर्स भी ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स करियर बना सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगला जो अभी अभी हमारा जुलाई चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट इसी मंथ में आकर के आपका फिर वही एडमिशन प्रोसेस होगा। हाँ, पढ़ सकते हैं, देखो वेट कर सकते हैं अगर आप वेट करना चाहें, फिर अभी पर्टिकुलर कहीं इंगेज हैं, कहीं एनजीओ में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर किसी जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं साथ साथ पूरा। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं 1 साल बाद। लेकिन वर्थ इट रहेगा, मैं तो यही कहूंगा कि लास्ट में आपको डीएसडब्ल्यू से करना, डीयू से करना वर्थ इट रहेगा। इसके लिए मैंने जामिया से भी जो फर्स्ट ईयर का इनका एग्जाम है उसको छोड़ छोड़ कर आते देखा लोग, कि वो छोड़ करके आगे डीएसडब्ल्यू के लिए उस सबको, क्योंकि जामिया वगैरह में भी प्लेसमेंट पूरा नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ 70% प्लेसमेंट हो पाता है। इवन कैंडिडेट भी बहुत कम है वहाँ पर, 40 से 45 बच्चे ही का एडमिशन होता है सिर्फ। सीट भी बहुत कम है, प्लेसमेंट भी कम होता है। और लेकिन डीएसडब्ल्यू बड़ा नाम है। गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूट में हम बात करें तो सोशल वर्क में काफी एलीट इंस्टीट्यूट है ये। इसके बाद यही इंस्टीट्यूट है। निमिता निकिता, आपके यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप 1 सेकंड के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच। तो काफी एलीट इंस्टीट्यूट है, काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, और बहुत एक्सेप्टेंस है इसकी डीएसडब्ल्यू की। अगर आप यहाँ से करेंगे तो वो वर्थ इट रहे। यस नितिका, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। यस सर, से ये पूछना था कि प्लेसमेंट कैसा रहेगा अगर हम डीएसएसडब्ल्यू से करते हैं, और गवर्नमेंट फील्ड में क्या स्कोप है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, स्पेसिफिक वैकेंसीज निकलती हैं यहाँ पर, जिसमें वो मांगते हैं कि आप सोशल वर्क किया होना चाहिए, आपको एमएसडब्ल्यू किया होना चाहिए। और साथ ही ये तो रही मिनिस्ट्रीज की बात, यहाँ पर भी अच्छा खासा सैलरी भी मिलती है आपको, पोजीशन भी मिलती है। और जो हमारे डीएसडब्ल्यू की हम बात करें तो यहाँ पर से कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। बिहार जीविका में होता है, राजीविका नहीं राजस्थान में होता है, और एमपीएसआरएलएम में होता है, एमपी में होता है। इन 4 जगहों पर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं ये, वहां पर होता है। वहां पर आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर एसएचजीज के साथ काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम करते हैं, इसमें आजीविका को बढ़ावे के लिए एज ए यंग प्रोफेशनल आप वर्क करते हैं, जिसमें आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है, और आपको जो है एक काफी चेंजिंग, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज के साथ काम करके आपका जो 1 साल या 2 साल का जो सीवी बनता है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा रीच भी मिलता है। कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो है बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस होती है, और आप जो है जो लर्निंग आपकी हुई है इंस्टीट्यूट के साथ, लर्न करा है आपने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ काम करा है, तो उसका आपको अलग एज मिलता है आपके अलग फ्यूचर में जॉब के लिए। सर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए जो CSRR है, जिसमें कि कोई कंपनी उसको अपना 2% खर्च करना रहता है, तो अपना खुद का एनजीओ या कंपनी बना के उधर से फंडिंग बना के खर्च करो, ऐसा मतलब कुछ। ऐसा भी कर सकते हैं, आप खुद का अपना भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, नो डाउट ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिंक अगर अच्छे हैं तो सीएसआर से आप फंड ले सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप कर सकते हैं। जैसे एचसीएल फाउंडेशन है, और भी स्पार्क मिंडा है, इस तरीके की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर जो सीएसआर का फंडिंग करते हैं वो, तो उसमें आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देखा जाता है, आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, और सभी कुछ क्राइटेरिया जो उनका होता है, अगर आप उनको मीट करते हैं तो आपको पैसा मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता है। सर एक और आपसे सर गुजारिश है कि सर ये जो वीडियो इतनी लंबी हो गई सर, इसको सर शॉर्ट्स में डालना, मतलब कि 10-20 मिनट। अच्छा, तो फ्लो टूट जाएगा फिर। चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये तो क्या प्लेसमेंट, तो क्या सर ये खट्टी मत डाल देना 1.5-2 घंटे की,
तो लोग कम देखते हैं। मतलब अगर 20-20 मिनट की डलेगी विद प्रॉपर क्वेश्चन तो सर ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब जो आने वाले हर साल जो बच्चे आएंगे, क्योंकि सर अब सीयूटी आ गया है तो लोग बहुत आएंगे मतलब सर इस कोर्स में सर, तो ऐसा इसलिए मतलब। बता रहा हूँ आपको, डिमांड बहुत बढ़ रही है इस कोर्स की इस टाइम पर, बहुत डिमांड बढ़ रही है। एक तो आप एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि जिससे कि आप लोगों की लाइफ को चेंज करने में आपका एक योगदान होगा, साथ ही आप उसमें करियर भी बना सकते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्कोप है इसका, और काफी लोग जो है डिमांडिंग में है। यस मंजुनाथ, आप पूछिए क्वेश्चन। सर हाँ, मैं पूछ रहा था कि मतलब एसटी कैटेगरी में मतलब लो टू लो कितना रैंक, मतलब कितना कट ऑफ जा सकता है इस एसटी साल, मतलब क्या एसटी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से? हाँ, एसटी एसटी टी, यस सर। टी और एसटी का, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर का कट ऑफ आपके साथ भी शेयर किया है। फर्स्ट ईयर का कट ऑफ, जो फर्स्ट कट ऑफ आया था 2022 का, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो टेलीग्राम चैनल पर, आप उस पर भी देख सकते हैं। उसमें जो लास्ट गया था आई गेस 135 था। तो अच्छा। 135 में जैसे मैं बोल रहा हूँ हर कैटेगरी के लिए कि आप 30 प्लस या 25 प्लस ऐड करके चलो उसमें, तो मान के चलो 150 एग्जाम्पल के, तो वो 155 है 160। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो हाँ, यू कैन, आई कैन से दैट यू कैन गेट एडमिशन इन बीएससी। यस सर। सर और मेरा सर क्वेश्चन था एक और कि क्वेश्चन था कि क्या कहते हैं, अगर किसी ने मतलब सर्टिफिकेट पहले से उसने सीयूईटी के एग्जाम में जब उसने अप्लाई ना कर रखा हो, बट बाय द टाइम ऑफ एडमिशन ही गेट्स द सर्टिफिकेट, और वो अगर उसने अप्लाई करना चाहता हो कॉलेज में, तो एडमिशन के टाइम पर भी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो मैं बताता हूँ आपको। जो सीयूईटी यूजी में हुआ है, वहां पर सिर्फ आपने अपने एप्लीकेशन नंबर डाला है और आपने लॉगिन किया है सुइसास पोर्टल पर। आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो पहले से अवेलेबल है उस एप्लीकेशन हाँ नंबर हाँ। के थ्रू। तो उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन है कि आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, तो आपकी वही हम्म कैटेगरी मानी जाएगी लास्ट तक भी। अगर हम्म सपोज लास्ट, जब मेरे केस में क्या हुआ था, सपोज करो कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट हम्म भी ईडब्ल्यूएस का, लेकिन या फिर मान के चलो वो एक्सपायर हो गया, लेकिन आपका स्कोर इतना अच्छा रहा कि आप जनरल कैटेगरी में फॉल कर गए, तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो हम्म आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है उससे। ठीक है, हम्म। तो इस तरीके का फायदा हो जाएगा अगर ऐसा होता है। सर जी मेरा सर। एक क्वेश्चन था। और सर मतलब एक आध क्वेश्चन और थे, जैसे कि मतलब अगर इनकेस किसी के पास डिप्लोमा इन सीएसआर है तो वो बेनिफिशियल होगा अगर आगे कोई सीएसआर में वर्क करने का प्लान कर रहा है तो? अगर हाँ, उसको अपने सीवी में वो मेंशन करेंगे जरूर, जो भी जिसने डिप्लोमा किया है सीएसआर में, तो वो सीवी में मेंशन हम्म। करेंगे, तब भी सीएसआर की जो ऑर्गेनाइजेशन आएंगी तो आप उसमें अप्लाई करेंगे, तो आपके सीएसआर का जो डिप्लोमा है वो उसमें मेंशन होगा, तो वो देखेंगे उसको, तो हो सकता है वो एक्नॉलेज करें, उसको अलग एज मिल ज्यादा जाए। प्रेफरेंस वगैरह हाँ, मिल सकता प्रेफरेंस है में मतलब ऐसे? हो सकता है प्रेफरेंस में उसको एज मिल जाए, ऑर्गेनाइजेशन उसको एज दे उसका। सर सर एक गैप लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन की मैटर करता है? डीएसएसडब्ल्यू से प्लेसमेंट में, मतलब इन केस इफ समवन इज प्लानिंग टू वर्क इन दिल्ली तो वो दिल्ली में वर्क कर सकता है दिल्ली के लिए प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ? आती हैं, दिल्ली के लिए ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, लेकिन कम आती हैं और हम्म। पे भी कम करती हैं, तो इसलिए क्योंकि बाहर ज्यादा काम है, दिल्ली में कम है। अच्छा। हम्म। हम्म। मैं पूछ रहा था सर वैसे गैप ईयर कितना प्लेसमेंट्स के मैटर करता लिए है प्लेसमेंट में? दिल्ली में प्लेसमेंट्स के लिए ऐसे कि कुछ कौन कौन सी कंपनीज आती होंगी, कुछ एक आध नाम ऐसे आप सजेस्ट करना चाहो तो? नालंदा वे फाउंडेशन आया था, बटरफ्लाइज है, हम्म और वो है कैलाश सत्यार्थी, हम्म। ये है। ये समझ यू आर ओके, थैंक यू सर। ओके बैक। मैं पूछ रहा था सर कि गैप ईयर कितना मैटर करता है प्लेसमेंट में? जैसे कि अगर 2 साल में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंटर्नशिप किया है खूब, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे गैप ईयर कितना मैटर करता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। प्लेसमेंट में गैप ईयर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि गैप ईयर को कंसिडर नहीं करती हैं, उनको जो है गैप नहीं चाहिए, उनको एकेडमिक्स में आपको कंटिन्यू आपकी बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए उनको। जैसे कि वेदांता थी, वेदांता लास्ट टाइम आए थे सीएसआर में, उन्होंने बोल दिया था कि किसी का भी 2 साल से ज्यादा का गैप है तो मास्टर्स और बैचलर के बीच में, तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेंगे उस कैंडिडेट को, तो उसमें होता है। और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिसमें कि एज बार हो जाता है, जैसे कि किसी की 32 है या फिर 28 प्लस है, तो इस तरीके से भी हो जाता है। बाकी ऐसे कितने अगर होते हैं एडमिशन अगर मेजोरिटी जेएसडब्ल्यू मेजोरिटी में एडमिशन की ऑर्गेनाइजेशन बात है, कैसे? ये तो प्लेसमेंट की बात रही। अगर एडमिशन की बात है तो एडमिशन में गैप ईयर का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मास्टर्स बैचलर से मास्टर्स में कॉमन है, ये बहुत कॉमन है गैप होना।
नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, बट मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशन मेजोरिटी डिस्क्रिमिनेशन मतलब करती है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस तो अलाउ कर देती है ना गैप ईयर वगैरह। किसको? गैप ईयर वगैरह ज्यादातर, मतलब कुछ हाँ, कुछ स्पेसिफिक को छोड़ करके। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करती हैं, कुछ ही होती हैं सेलेक्टेड, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ ही चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बोल, जैसे प्रदान है, प्रदान में नहीं लेते हैं वो, गैप ईयर वालों को नहीं लेते हैं, वेदांता में नहीं लेते हैं गैप ईयर वाले को। जैसे ये, जैसे आपने बताया सर कि एवरेज पैकेज 6 lakhs, और एक बार आपसे बात हुई थी तो इन हैंड मिनिमम 35-40,000 मिल ही जाती है स्टूडेंट्स को। तो स्टार्टिंग एज के लिए जैसे जिन्होंने बहुत सारे रीजन्स के, यूपीएससी एंड ऑल अदर रीजन्स, पर्सनल रीजन्स के कारण जिनकी गैप है 5+ years गैप है, तो ऐसे में फर्स्ट प्रायोरिटी तो लाइफ में ये होनी चाहिए कि इंडिविजुअल शुड गेट द स्टार्टिंग एज लॉन्चिंग पैड। तो वो लॉन्चिंग पैड मिलने के चांसेस होते हैं कि नहीं, कि हाँ कहीं तो प्लेस हो गया बंदा एक अच्छी जगह जहाँ लर्निंग भी है, गुड पंकज म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। हाँ, तो जैसे कि मैं बताता हूँ, एक कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ ही हैं, मैं जानता हूँ उनको 32 एज है उनका, लेकिन उनको एक लॉन्चिंग पैड मिल गया है। अब वो अपना करियर अच्छे शुरू कर, लेकिन 32 साल की उम्र तक कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको एंटरटेन करना ही मुश्किल है, किसी कोई करे तो, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया है आपका। 18 कभी आपने काफी साल पहले आपने बैचलर की होगी किस की उम्र में, इसमें आप 10 साल के बीच में जो आपका गैप है ये, इसको भी आप फुलफिल कर दिया है। उनका जब एडमिशन, उनका जब हो चुका है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन हो गया है, तो उनका अब उनको लॉन्चिंग पैड मिल गया है। मैं बता रहा हूँ कुछ ही चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ऐसी जो कि एज को सर आपके हिसाब से बेस्ट 5 MSW के लिए जो कंपनी या एनजीओ जो मतलब ड्रीम रहे एक MSW वाले का कि इसमें चलेगा, तो ये है कि लाइफ अच्छे से गुजर जाएगी, ऐसा कुछ तो हाँ, आइडिया? बिल्कुल सही कहा। एक तो जैसे कि पीएसयूज होते हैं, सबसे पहला तो पीएसयूज, फिर उसके बाद मिनिस्ट्रीज, और इसमें भी होता है कि अगर आप एसआरएलएम में आ जाते हैं तो भी एक आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है बहुत, और साथ ही एसआरएलएम भी है, और सीएसआर में अच्छा, आपको सीएसआर में आपको अच्छी पोजीशन मिल जाती है। जैसे कि इस बार हमारा, अगर मैं बात करूं तो हमारे इस टाइम कट ऑफ जो हाईएस्ट पैकेज गया है इस बार 13 लाख सीटीसी का गया, 13 गया है इस बार का। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि हाँ काफी अच्छा रहा उनका। सीएसआर और भी आए थे जिन्होंने और भी अदर ऑफर किए, किसी ने 8, किसी ने 9, है ना, तो लेकिन जो सबसे हाईएस्ट गया है वो हीरो का गया है 13 सीटीसी। सर ये टाटा पावर गैप ईयर को कंसीडर करती है? टाटा पावर का मैंने नहीं सुना उसके प्रोसेस में कि वो ऐसा कुछ इशू है, करती है ऐसा कुछ, ऐसा नहीं सुना है। मतलब वो मतलब स्पेशली मतलब कुछ ऐसा इशू नहीं करती है कि आप, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, फ्यू, बहुत फ्यू जो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, बाकी टाइम और ये सब जो है आजीविका, वो बिहार अपडेट करते जीविका, रहते हैं, आपको ये सब डिपार्टमेंट में सभी अपडेट करते रहते हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, किसका क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो वो सब पता रहता है। हाँ, यस, किसी ने सर हैंड मेरा कर दिया, क्वेश्चन था कि यस सर पंकज। मेरा क्वेश्चन था कि अगर जिन लोगों को DSW नहीं मिलता है तो उनको मतलब MSW और कौन सी मतलब अच्छी कॉलेजेस हैं जिनसे करना चाहिए? हाँ टॉप 10 तो मतलब गवर्नमेंट के कॉलेजेस। पंकज, मैंने जैसे भी बताया था, अभी सिर्फ आप 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। एक तो सबसे पहले डिस्टेंस, आपके घर से डिस्टेंस किसका कितना ज्यादा है कितना कम है। दूसरा ये कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ की पर्टिकुलर, और उस जिस भी आप, जो भी आपके कॉलेज के घर के आसपास कॉलेज है, उसका प्लेसमेंट चेक करना, वहाँ का ब्रोशर चेक करना कि कितना परसेंटेज जाती है, कि हाईएस्ट क्या है सीटीसी, लोएस्ट क्या है, एवरेज क्या है, और कितने परसेंट लोगों का हो जाता है। ठीक है। और तीसरा ये कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई बंदा या फिर कोई ऐसा कि जो कंटिन्यू स्टडी कर रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी यूनिवर्सिटी से, वो पर्टिकुलर कोर्स हो या अदर कोर्स हो, या पास आउट कर चुके हो वहां से, तो उनसे भी आप एक बार बात कर सकते हैं, तो वो आपको और अच्छे से जान समझा पाएंगे उसके बारे में। ओके सर, जो मतलब जो ये NTA ने जो लिस्ट दी है मतलब CUET में MSW के कॉलेजेस हैं, उनमें प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, तो हाँ हाँ प्राइवेट मतलब कौन से बेस्ट होंगे, मतलब प्राइवेट या गवर्नमेंट में किस में क्या करना चाहिए? देखो पंकज, मैं ट्रू
मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ इस चीज़ में। मैं पहले बता दूँ आपको, मैं DSSW, जामिया और BHU या टिस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ अच्छे से, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका उनके से मैं बहुत कम, मेरा राब्ता रहा है, बहुत कम ताल्लुक रहा है किसी भी पर्सन से जो वहाँ पढ़ रहे हैं या फिर जो पास आउट हो चुके हैं। तो इसलिए मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हाँ, जो ये 3 फैक्टर मैंने बताए हैं, अभी उनको ध्यान में रखते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सर जो टीस है तो वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? प्राइवेट है, प्राइवेट है। टिस प्राइवेट है। ओके टिस सबसे पहला इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, 1936 में आया था, जिन्होंने MSW या BSW की शुरुआत की। ओके Yes, ओके Aksara, do you have a question? Actually, do we need this TC and migration certificate all during, like, while applying to this CSAS portal? Mm-hmm. So are you belong to DU? Did you Huh? complete your master? Did you complete your bachelor from DU? No. Actually, I'm doing an integrated program, 5-year integrated program. So, like, I completed my 3 years and result and all is out, but I have 2 more years to like there. Actually, I already have a seat there, but Okay. if I want to quit, I can. So I have to be sure about getting a seat somewhere. That is the problem. So firstly, they will ask you the degree, but you should have a degree, but complete degree or 55%. Do you belong to any reservation category? Yes, OBC. Okay, so maybe 55 for 50%. If you have your 50% in your bachelor degree, so you are eligible for the DSSW. But But it will take if you are enrolled already in another course and you haven't completed that course, so you have to complete that particular course, or otherwise you have some other if you have a distance degree, it doesn't mean, it doesn't matter. You must have a degree with 50%. That then okay, you but are eligible for the admission. okay, but it will take at least 1 month to get the certificate and all. Even if I apply now. I So think they will give you a time, but you have a time because the CSS portal is not open yet, and but it I have will to open, but be you have a getting time. so So is it your degree course or a diploma course? I'm not understanding. MA course, like 5-year integrated MA, both BA and MA is there. Okay. So what's your core subjects? What are your core subjects? Sociology. Sociology. Okay. Yeah. Other? Only sociology. No, like we can choose selective and all, but sociology. Okay. Got it. 5-year integrated sociology. Okay, so is there any provision that if you have completed your 3 years, so you will get any particular certificate or a degree, then you can get admission on behalf of in masters based on this Actually, you particular should, certificate or degree? like, one of my friend who got into Jamia, during her interview from my department, they gave a testimonial, then a bona fide, and mark list. She took it from the SAMS portal, like that is our students academic portal. So mark list, she took the screenshot and took the sign from HOD and all. So that's how she submitted there. So will that work? In last she got admission in Jamia. Yeah. So if there is a provision, you will also get the admission if you have completed your 3 years and they are willing to give you a certificate or a degree that they have. If they are allowing you to take admission in masters, so if the HOD is allowing you, if your course is allowing you to leave after 3 years, so you will get admission in DSSW. Okay. So may I know So what is your score? 244. 244. It's a very good score as a OBC candidate. It's a very good score. You can get admission in DSSW. In the first list itself, or do I need to wait? Sorry. In the first list itself, or may I have to wait for? You will get in first. You will get admission in first list. Okay. I would say that communicate your supervisor or your college, your HOD, not supervisor, your HOD and other your professor. Just tell about your situation and condition and try to make sure that your certificate would be ready in very instantly. Okay. Okay. सर डी Yeah, में वो DSSW में DD क्या होता है क्या? क्या होता है? Sorry, एडमिशन के लिए your voice is not clear.
सर जैसे मेरिट लिस्ट आने के बाद, जैसे मेरिट लिस्ट में अगर मेरा नाम आ जाता है, ओके उसके बाद जीडीए फेस करना होता है। Your voice is not coming, bro. You are asking that first place is declared and your name is mentioned in the first list. So what time you will get to get admission? If it is your question, so I'm telling you that if your name is mentioned in the first admission list, you will get your admission in those days until the second list is declared by the department. You have to take admission between this time, between the first cutoff list or the second cutoff list. You have to take admission in this period. Okay. सर मैं एक सवाल पूछ लूं? Yes, you can ask. सर ये अंबेडकर कॉलेज या अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है डीयू के अंदर, उसके बारे में आप क्या कुछ बता सकते हैं, कैसी है या क्या है वहाँ का? ओके ओके ओके, देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो डीयू अंबेडकर कॉलेज है जो डीयू के अंडर आता है, जो कि जहाँ से मेरा बैचलर है, और उसी से थोड़ा आगे जाकर के है कश्मीरी गेट, वहां पर है अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो कुछ यस लोग सर। कंफ्यूज रहते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लेकर। जो कॉलेज है वो डीयू का पार्ट है, बट जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो अपने आप में एक अलग यूनिवर्सिटी। वहां से भी एमएसडब्ल्यू कोर्स कराया जाता है और काफी अच्छा होता है वहां पर। उनका अच्छा फीडबैक है उनका भी। और जो मास्टर्स वो कराते हैं एमएसडब्ल्यू में अंबेडकर कॉलेज से, उनका भी अच्छा फीडबैक है, अच्छा पॉजिटिव है वहां से भी सभी। और बाकी मेरे एक फ्रेंड हैं जानने वाले जिन्होंने वहां से किया हुआ है, मैं एक बार चाहूँ तो मैं उनसे भी बात करा सकता हूँ आपकी। हाँ सर, एक बार हो जाता ना तो मतलब डीयू के अंदर एक और ऑप्शन हो जाता हम लोग के लिए। वो डीयू में नहीं आता है भाई, वो अच्छा, वो स्टेट। डीयू सर, जो अंबेडकर कॉलेज है वो डीयू के अंडर नहीं आता है? अंबेडकर कॉलेज आता है डीयू के अंडर, जो कि बैचलर ऑफर करता है। अच्छा सर। हाँ, ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो अलग है। ओके सर। ओके, यस भाव्या। तो सर आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं? अंबेडकर यूनिवर्सिटी का फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं अपने हाँ दोस्त से फीडबैक पूछ हमें, कर? मैं आपको रिसोर्स पर्सन है एक मेरे साथ, मैं उनसे किसी दिन भी बात करा सकते हैं, ऐसा कोई बोल। सर वो करा देते ना तो हम लोग के लिए एक थोड़ा सा हो हाँ जाता ठीक है, ऑप्शन। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उनके बारे में। और कोई क्वेरी ओके सर। की कुछ? सर दिल्ली डीयू के अलावा और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अलावा और कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली में जो एमएसडब्ल्यू के लिए बेटर रहेंगे? एमएसडब्ल्यू के लिए अगर डीयू की बात करूँ ना तो सिर्फ डीएसएसडब्ल्यू ही है जो एमए में कराता है एमएसडब्ल्यू। और बैचलर में 2 कॉलेज हैं डीयू के जो कराते हैं बीएसडब्ल्यू, बैचलर इन सोशल सर वर्क। दिल्ली में सर अपार्ट फ्रॉम मतलब डीयू एंड सर नॉट अंबेडकर। फ्रॉम डीयू, डीयू तो बट दिल्ली अगर उसके लोकेशन बाहर होनी भी कोई चाहिए। कॉलेजेस होता हूँ। यस सर। अभी जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, और लेकिन एमआईटी है, प्राइवेट है, लेकिन वो नोएडा में है, और इग्नू से होता है आई गेस। हाँ यही कॉलेज में अभी याद रिकॉल कर पा रहा हूँ, बाकी मैं एक बार सर्च करके मैं आपको शेयर करता हूँ। और सर एक तो आपने बताया अम्बेडकर, इग्नू, और कौन सा बताया आपने? एमआईटी है वो तो नोएडा में है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ओके, एमआईटी। किसी को और क्वेरी है तो उसके बाद हम जी सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार के बारे में थोड़ा बता सकते हैं जी? CUSB के बारे में। किसके बारे में? CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ओके, ये एमएसडब्ल्यू कराते हैं ऑफर, एमएसडब्ल्यू ऑफर करते हैं, ऑफर करती है। ओके ओके ओके। नहीं वो डीयू का पूछ रहे, दिल्ली का पूछ रहे थे कि दिल्ली लोकेशन पे कौन कौन कराता है, इसलिए मैं बोल। ओके, अभी कोई किसी की क्वेरी है? यस। बीएचयू का थोड़ा बता सकते हैं, कट ऑफ वगैरह
जाएगा और उसका प्लेसमेंट का क्या सर बताओ। अच्छा, जीडी का पूछ रहे हैं कि डीयू में जीडी होगा कि नहीं होगा। इस बार देखो, पहले जो प्रोसेस होता था कोविड से पहले पहले तो आपको एक मेरिट लिस्ट होती थी, फिर उसके बाद जीडी होता था, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था, तब जाकर के डीयू में डीएसएसडब्ल्यू में एडमिशन होता था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जब से कोविड हुआ है आपका मेरिट लिस्ट पे ही आपका एडमिशन हो जाता है। इस बार भी कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि आपकी जीडी हो या इंटरव्यू हो, आपको मेरिट लिस्ट पे ही आपका एडमिशन हो जाएगा। सर ये डीयू की कट ऑफ लिस्ट कब तक आएगी? ये डीयू की कट ऑफ लिस्ट आएगी अगस्त। अभी तो आपका सीसास पोर्टल ओपन हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उसका सेकंड फेज, फर्स्ट फेज देन सेकंड फेज 15 अगस्त। ये आप मान के चलिए 15 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगा कट ऑफ आना। सेकंड फेज क्या है सर सीएसएस पोर्टल का? एडिट कर ये मैं सकते समझा हैं नहीं। कुछ, अगर कुछ चीजें एडिट करनी है तो एडिट करने का ऑप्शन मिलता है उसमें। ओके ओके। सर ये बनस्थली विद्यापीठ मेरा कॉलेज कैसा है? कौन सा? बनस्थली विद्यापीठ जयपुर। उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा उसको क्या। मैं कुछ बोलूं बनस्थली पे? हाँ हाँ नमन प्लीज। बनस्थली जो है ना वो बीटेक के लिए फॉर गर्ल्स, मतलब इंडिया के आप टॉप 10 में, टॉप 10 तो नहीं कहेंगे, आईआईटीज को अगर कंसीडर ना करें तो टॉप 10 में आती है फॉर बीटेक बनस्थली विद्यापीठ। उसकी एक नाम है सिंस 1947। लेकिन एमएसडब्ल्यू की मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ के जो बीटेक के कोर्सेज के जो सीनियर्स हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हो कि वहाँ एमएसडब्ल्यू का क्या है, क्योंकि बनस्थली विद्यापीठ की जो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छी है फॉर द गर्ल्स, टॉप नॉच कह सकता हूँ। या एक्चुअली मैंने वहाँ पे एमएसडब्ल्यू के लिए आई है हाँ तो वहाँ पे तो भी फीडबैक अच्छा ही मिला है। एमएसडब्ल्यू के लिए कोई मिल नहीं पा रहा। बीटेक के बारे में मतलब काफी लोग हैं तो उन्होंने अच्छा कंसीडर किया कि हाँ अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी। एमएसडब्ल्यू के लिए कोई नहीं मिल पा रहा। आई वुड लाइक टू ऐड एमएसडब्ल्यू के लिए वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी अभी इमर्जिंग है। सो अभी मतलब बहुत, जैसे डीएसएसडब्ल्यू हो गया, ऑफ कोर्स ये बेटर चॉइस है, बट कोई और कॉलेज अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तुम वहां जा सकते हो। आई हैव आल्सो Which अप्लाइड इन college? दैट कॉलेज। Which college? डीएसडब्ल्यू के अलावा मैं बनस्थली रख रही हूँ क्योंकि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है डीएसडब्ल्यू के अलावा कि कोई कॉलेज प्लेसमेंट करा पा रहा है या नहीं, 100% या अच्छा पैकेज दे पाएगा सीयूटी के अंदर। पंडिचेरी यूनिवर्सिटी भी अच्छा परफॉर्म करता, मतलब उसका भी अच्छा एमएसडब्ल्यू के बारे में जहाँ तक है। कोई और बता पाएंगे पंडिचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में? पौंडीचेरी अच्छा का जहाँ ये तक मैंने किया था वहाँ लैंग्वेज बैरियर थोड़ा है फॉर द नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स, लैंग्वेज बैरियर। हाँ मंजुनाथ आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे कि मतलब एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को पूछना था कि मतलब एज वो एमएसडब्ल्यू प्रोवाइड करता है, तो मैंने ऐसे मतलब मेरे बाकी सारे काफी सारे फ्रेंड्स एमआईटी यूनिवर्सिटी में है तो सही, बट दे आर डूइंग डिफरेंट कोर्सेज एंड मतलब उनसे तो मतलब आई गॉट टू नो कि प्लेसमेंट वगैरह वहां पर क्या कहते हैं कंपनीज वगैरह सही से कॉल वगैरह करता है। तो एमएसडब्ल्यू के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है उसकी प्लेसमेंट वगैरह का? क्योंकि बाकी कोर्सेज का तो मेरे को आइडिया, बट एमएसडब्ल्यू का इतना आइडिया नहीं है वहाँ का। प्लेसमेंट तो बहुत ही कम है वहां से, प्लेसमेंट तो बहुत ही कम है। और वहाँ पर पैकेज मतलब फीस भी बहुत ज्यादा है। अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में आपकी दोनों साल की फीस जाएगी ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज, बस 2 साल की। लेकिन वहां पर एक सेमेस्टर ही आपको लाख रुपए का पड़ सकता है। अच्छा सर, बाकी आपको इंदौर का कुछ आइडिया है क्या? किसका? इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क का, मतलब इंदौर में जो वो कॉलेज है सोशल वर्क का। अभी तो नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में सर्च करना शुरू कर देता हूँ। और इवन मुझे एमपी जाना भी है कुछ टाइम में, तो और ज्यादा से अच्छे से जान पाएंगे इसके बारे में। जी जी। तो काउंसलिंग के लिए दिल्ली जाना मेरा पड़ेगा या फिर मैं ऑनलाइन ही हो मैं जाएगा सब? एक प्रिंसिपल पर वर्क करता हूँ अभी, जो यूट्यूब मतलब यूट्यूब हो, सोशल मीडिया कुछ भी। मैं ये चाहता हूँ कि चाहे मैं इंफॉर्मेशन थोड़ी कम दे दूँ, लेकिन मैं गलत ना दे दूँ बस कुछ भी। यस सर। मैं इस चीज से बचता हूँ बस। सर एक बात तो कहनी थी सर आपको, सर कहने का तो मन नहीं करता, मतलब जिस हिसाब का आपका नेचर वगैरह ऐसा करता है भैया करके बोलूं सर, तो भैया हाँ, तो बोले भैया कोई बोलो ना, दिक्कत नहीं। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं सर बोलो, भैया बोलो।
भैया बोलो सर भैया। काउंसलिंग के सर लिए आप वीडियो में जो बिना जाए हो जाएगा या फिर ऑनलाइन सही रहेगा? हो जाएगा ऑनलाइन ही? क्या हो जाएगा ऑनलाइन भाभी? सर दिल्ली के मतलब काउंसलिंग दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन ही हो जाएगा? अच्छा, आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो वर्क है वो सब ऑनलाइन ही हो जाएगा, बट आपको जब नोटिफिकेशन आएगा, कोई मेल आएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए, तो आपको उसको ऑफलाइन जाकर अटेंड करना होगा, जो कि 10 दिन के लिए चलेगा। सर आप सर उसमें क्या होता है 10 दिन की ओरिएंटेशन? कुछ बता चुका हूँ ना अब तक, आपको लगेगा कि हाँ ये तो सब हमें पता है। कॉलेज के बारे में ओरिएंटेशन में इंफॉर्मेशन आपको दी वही जाती बताया है। जाएगा। सर आप वीडियो के अंदर मतलब शॉर्टली जो दिल्ली के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज है, मतलब चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो एमएसडब्ल्यू प्रोवाइड करता है, माइट बी एमईटी या फिर कुछ भी, तो आप वो भी एक बार शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं उनका कि क्या सिनेरियो है। और अगर इनकेस अगर किसी को दिल्ली के आसपास में भी कोई कॉलेजेस है जैसे कि हरियाणा या फिर यूपी, तो उसमें कौन कौन से कॉलेजेस है जो कि मतलब सूटेबल है एमएसडब्ल्यू करने के लिए वहां से? अभी यूपी जैसे में मैंने एक भी नहीं बताया मंजुनाथ, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तक तो यस मैं सर। जैसे बता पा रहा हूँ आपको, डिग्री में है और इग्नू कराता है, और साथ ही आपका जामिया कराता है, और ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी कराती है एमएसडब्ल्यू। तो ये कुछ कोर्सेज, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कराती हैं। अगर इसके अलावा भी कोई यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग कराती है, तो उसके बारे में सर्च करूंगा, मैं लोगों से पूछूंगा, उस पर एक पर्टिकुलर एक वीडियो भी मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा उसके लिए। यस सर, क्योंकि अगर कोई दिल्ली से है या फिर कोई आसपास से भी है तो वो यूपी वगैरह में भी, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो ज्वाइन, पंकज थोड़ा सा म्यूट कर सकते हो? प्लीज म्यूट कर लो, जब कुछ क्वेरी करना हो तब पूछ लेना आप। हाँ, मैं कह रहा था क्योंकि जैसे कि यूपी और हरियाणा वगैरह भी जैसे कि पास है, उसमें काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जैसे कि वो एमएसडब्ल्यू प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको कुछ लगे जो कि मतलब सूटेबल है, या फिर उनके अंदर मतलब प्लेसमेंट वगैरह का सिनेरियो ठीक है, जैसे कि एमईटी भी है, फिर और भी काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो अगर उनके बारे में भी आपको कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले तो आप प्लीज हाँ उसको भी हाँ, थोड़ा जरूर सा जरूर वीडियो में शेयर कर दीजिएगा। जरूर, डेफिनेटली डेफिनेटली मैं उसको जरूर जरूर बनाऊंगा, जरूर करूंगा उसको। और एक लास्ट सर क्वेश्चन अगर सर, वो हम इग्नो इग्नो में अगर कोई मतलब अगर किसी को वर्क वगैरह करना है साथ में, तो अगर वो इग्नू से मतलब डिस्टेंस लर्निंग करते हुए अगर क्या कहते हैं अपना साथ में कहीं से एक्सपीरियंस ले रहा है किसी एनजीओ से, तो मतलब इतना बेनिफिशियल रह जाता है वो, या फिर मतलब? इग्नू से देखो, मैं मोस्टली जो मैंने देखा है इग्नू से करते हैं, तो वो पहले ही से मान के चलो कि बैचलर के बाद ही, या फिर डीयू एसओएल से मतलब वो कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसी बीच किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में, किसी में लग गए, उनकी जॉब लग गई। अब उनको अपना प्रमोशन चाहिए, अपना आपको प्रमोशन करना है, या फिर किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है जहां पर एमएसडब्ल्यू रिक्वायर्ड है, या फिर एमएसडब्ल्यू होगा तो हमको अलग अलग एज मिलेगा, तो वो इग्नू से डालते हैं एमएसडब्ल्यू के लिए। तो इग्नू से जब करते हैं वो, तो उनको बस सिर्फ सैटरडे संडे संडे क्लास लेने के लिए जाना होता है, और फिर उनके सिर्फ सेमेस्टर वाइज उनको ईयरली एग्जाम होते हैं सिर्फ, उनको फील्ड हाँ, वर्क पर मतलब भी, जैसे कि कोई फील्ड वर्क बैचलर्स पर के भी। जस्ट बाद किसी ने कुछ मंथ्स के लिए ज्वाइन करा हो कोई ऑर्गेनाइजेशन हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, हाँ तो हाँ मतलब बट मतलब क्योंकि बैचलर्स के बाद तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं पाती है, काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मास्टर्स के बाद मिल पाती है, तो उसके लिए अगर कोई वहां से अगर मास्टर्स करना चाह रहा हो अपनी वर्क मतलब वर्क को साइड में रखते हुए, कि वर्क भी कर रहा है साइड में, उसको अगर एमएसडब्ल्यू भी करनी है वहां से तो डिस्टेंस लर्निंग से, हाँ हाँ, तो इसीलिए मतलब? इसीलिए इग्नू से एमएसडब्ल्यू करते हैं। उनका प्रमोशन जी भी हो सर। जाता है, फिर वो नेट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट होता है उनको, उनकी जॉब भी चलती रहती है और उनके पास एक डिग्री भी हो जाती है। लेकिन रेगुलर जी डिग्री सर। में और इग्नू की डिग्री में सर बहुत फर्क होता है। यस भाविया। सर इग्नू से जो डिग्री मिलेगी एमएसडब्ल्यू की, उसकी कोई प्रोफेशनली वैल्यू है या नहीं है? मतलब देखो कितनी डिग्री, वैल्यू है अगर है तो? डिग्री तो देखो लीगली बिल्कुल सही है, और बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं होती है, डिग्री डिग्री होती है, बस वो 55% से आपने क्वालिफाई किया है, फर्स्ट डिवीजन से किया, डिग्री तो डिग्री की मान्यता तो होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी मैटर करता है कि वो उसको कितना कंसिडर करते हैं। अगर दो कैंडिडेट अगर हमारे सामने आते हैं, अगर आप ही सपोज करो, आप ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप ही के सामने दो कैंडिडेट आते हैं जो डिस्टेंस से करके आए हैं, जो रेगुलर से करके आए हैं, तो आप उन दोनों में बहुत इजीली फर्क कर सकती हैं, है ना?
तो अब उनका फ़र्क उसके फ़र्क से भी यस आपको जो है जॉब के प्रेफ़रेंस में या फिर उनको जॉब के प्रेफ़रेंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो पहले से कहीं न कहीं सेटल हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस हो गया उनका काफ़ी, वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको तो उसके भी हिसाब से जो मिलता जैसे कि है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क वगैरह कर रहे हैं पहले से, अगर डिस्टेंस लर्निंग के साथ में, और मतलब उनका ऐसे मतलब पोर्टफोलियो थोड़ा ठीक सा बनता जा रहा है साथ में, तो वो भी मतलब हाँ, वो भी कंसिडर होता बेनिफिशियल है, तो रहेगा। वो सब कंसिडर होता है। हुँ। बस ये है कि मेरे ख्याल तो से अगर कोई मतलब डीएसएसडब्ल्यू या फिर कोई कोई मतलब रेगुलर कर रहा है तो उसमें प्लेसमेंट का भी थोड़ा फर्क रहता है, हाँ, हाँ, क्योंकि फ़र्क है। कॉलेज में ही प्लेसमेंट्स के लिए उनका कंपनी डायरेक्ट आ रही स्टार्टिंग है तो। भी डीएसएसडब्ल्यू का मिनिमम भी 35 है, उससे कम कोई भी हम्म, कैंडिडेट नहीं होता है। जी सर। सर जैसे कि डीएसडब्ल्यू में गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकती हैं, जैसे हाँ। ऑर्गेनाइजेशन आती है। अगर हम लोग डीएसडब्ल्यू के नहीं है, किसी अदर कॉलेज से किया हुआ है, तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बाद में? जैसे कि मैं अगर वाईपीज़ की बात करूँ यंग प्रोफेशनल की एसआरएलएम में, तो वो कैंपस प्लेसमेंट ही करते हैं बस। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ़ वो वहीं से रिक्रूट करते हैं। ऐसे ओपन वैकेंसी नहीं होती है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो सिर्फ़ कैंपस के थ्रू ही रिक्रूट करते हैं। चाहे वो बीपी मतलब बिहार के हो, बीपीडीबी का हो या राजगिरी का हो या फिर एमपीएसआरएलएम। सर आपको सर लगता है एक कि लास्ट गवर्नमेंट क्वेश्चन जॉब था। में भी एक सेकंड बस एक सेकंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी मैटर करता है कि हम लोग डिस्टेंस से कर रहे हैं या रेगुलर से कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब में अगर कहीं-कहीं वो स्पेस जैसे मैंने अभी बताया आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से अभी नोटिफिकेशन आया था। उसमें सैलरी भी अच्छी दे रहे थे, 75,000 सैलरी थी और लोकेशन भी दिल्ली की थी उसमें। तो उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि टॉप 100 एलीट इंस्टीट्यूट्स में से आपका पीजी होना चाहिए। अगर उसमें डिस्टेंस में नहीं आ पाती हैं वो, तो फिर इसलिए हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं अगर डिस्टेंस से करते हैं। लेकिन रेगुलर से हैं तो ऑफ कोर्स डीएसएसडब्ल्यू या डिस या फिर निर्मला निकेतन या फिर साउथ का है, लॉयोला कॉलेज है या फिर अदर अदर कॉलेज हैं जो कि टॉप 100 में आते हैं, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए। सर ये क्वेश्चन था कि यंग प्रोफेशनल जो होती है, जैसे एसबीआई फाउंडेशन वगैरह के भी आती है, तो उसकी एज बार क्या होती है यंग प्रोफेशनल की? मिनिमम मतलब 28 से कम होनी चाहिए। कितना? 28 से बिलो होना चाहिए, बिलो 28। अच्छा, हाँ। तो ये जो एमपीएसआरएल आता है उसमें भी एज बार है? इसमें तो 32 को भी ले लेंगे वो। ओके ओके, हाँ वही लॉन्चिंग पैड के बाद। ठीक हाँ है हाँ भाई, उसमें 32 को भी ले गए हैं वो। थैंक यू सर वेलकम जी, फॉर वेलकम। हैविंग। सर सर मेरा क्वेश्चन था। हाँ ये प्लीज पूछिए, फिर हम सेशन को ऑफ करते हैं। अगर फिर भी अभी किसी सर को जैसे हालांकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं इंटरलिंक होते हैं या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन भी होते हैं, कोई और पूछ लेता है तो उसका आंसर भी हो जाता है। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। पूछिए। जैसे डीएसएसडब्ल्यू से एमएसडब्ल्यू करते समय अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहे तो हमारे पास कितना समय बचता है, या हम कर सकते हैं या ये नहीं, ये बस जानना था दिल्ली में। मतलब आप पार्ट टाइम जॉब कर पाएंगे तो मे बी के नाइट में कर पाएंगे, है ना। डे में तो मुश्किल हो जी पाएगा क्योंकि आपको फील्ड वर्क भी जाना है, आप क्लासेस भी लेनी है, आपको रिपोर्ट भी देनी है और असाइनमेंट देने हैं, साथ ही में असाइनमेंट का भी डेडलाइन होती है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क्लासेस के लिए भी बहुत पंक्चुअलिटी के साथ काम करते हैं। तो इसके हिसाब से आपको अगर पार्ट टाइम करना है तो 4-5 बजे के बाद थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट कंटिन्यूअसली तो आप डे में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंडे टू सैटरडे तक क्लास चलती है, ऐसा भी नहीं कि 2 दिन का ऑफ है, बस संडे का ऑफ होता है। सर जी वैसे तो सर। मतलब काफी सारे कोर्सेज में, आई एम नॉट श्योर अबाउट एमएसडब्ल्यू, बट काफी सारे कोर्सेज में तो इवन स्टार्टिंग में जब हम साइन करके देते हैं उनको अपने मतलब एग्रीमेंट वगैरह, तो उसके अंदर ये भी होता है कि क्या कहते हैं, एक एक काफी सारे कोर्सेज में भी मेंशन होता है कि मतलब आप कोर्स जब आप कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ में आपकी अटेंडेंस वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए, और आपको कहीं और पर आप मतलब कोर्स करते करते रेगुलर कहीं और पर आप वर्क नहीं कर रहे हो, हाँ ये होता तो है, वो भी एक कराते इंश्योरिटी हैं। लेते हैं। ये पहले से ही एचओडी आपको जिस दिन भी आपका ओरिएंटेशन होगा, एचओडी मैम या सर वो आपको बता ही देंगे इस सब के बारे में। जी सर। और सर मुझे ये पूछना था कि फैकल्टी कैसी रहती है, मतलब कि एज टीचिंग कैसा रहता है वहाँ पर डीएसएसडब्ल्यू में? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, टीचिंग का जो मेथड है वो ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ मीनू मैम की, मीनू आनंद नाम मैम है, प्रोफेसर मीनू आनंद,
उनकी क्लासेस बहुत इंगेज होती हैं। सीमा शर्मा मैम है, उनकी बहुत क्लासेस इंगेजेबल होती हैं। अब मीनू आनंद मैम की तो एक भी कोई क्लास मिस नहीं करना चाहेगा, इतना इंगेज करके पढ़ाती हैं वो। साथ में से घूम घूम कर ग्रुप एक्टिविटीज करा, उन्होंने हमें ग्रुप वर्क पढ़ाया था। तो उनकी क्लासेस तो बहुत ही इंगेजिंग होती हैं, बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेटिंग होती हैं। तो काफी अच्छा रहता है, और टीचर टू टीचर वेरी भी करता है कुछ कुछ। तो मेजोरिटी ऑफ टीचर्स को आप कैसे रैंक करोगे, मतलब अच्छे या फिर एवरेज या नॉट गुड? अच्छे अच्छे वही प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में प्रोफेसर हैं सभी, और मेजरली सभी बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर होके आए हैं। तो काफी अच्छे और काफी डेप्थ नॉलेज के साथ हैं वहाँ पर। बहुत वो इंस्टीट्यूट को वो चला रहे हैं, अभी तक बना के रखा है इंस्टीट्यूट को, नंबर 1 बना के रखा है। 100% प्लेसमेंट करा रहे हैं, स्किल वर्कशॉप कराते हैं, SFI कराते हैं। आपके साथ आपसे मेहनत नहीं कराएंगे वो, आप खुद भी मेहनत करेंगे, वो खुद भी मेहनत करेंगे और आपसे भी करवा लेंगे। वो पंक्चुअलिटी सिखा देंगे, डिसिप्लिन सिखा देंगे, बहुत कुछ होता है। नीरा अग्निमित्रा मैम की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्लास बहुत अच्छी होती है। प्रोफेसर ओके सर, नीना थैंक पांडे आपको केस वर्क पढ़ाती हैं, मतलब और वो हमारी शशि रानी मैम, वो हमें सोशल जस्टिस बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सभी लोग। इवन HOD भी हाँ होते हैं तो वो भी अपनी क्लास लेते हैं, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ HOD बन गए तो फिर HOD वाला ही काम करेंगे, सारे वो क्लासेस भी लेते हैं जो उनको असाइन होती हैं। सर ये ओके। अम्बेडकर सर ये जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वो हमारे कोर्स कोड में आती है HQP 21 वाले में? चेक करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा सर, तो ये वो भाभी एक बोल रही है कंफर्म कर। आती है, भाभी बता रही है आती है। नहीं आती सर शायद। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं लास्ट बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब डिस्कशन रैप अप करना तो एक ऑफिशियल पोल क्रिएट कर देना रिगार्डिंग स्कोर कार्ड। तुम वो सेफ सब मजाक अमन सुनो, उड़ा। अमन सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सेफ हो। तुम घबराओ नहीं, तुम सेफ हो। ठीक है, तुम ठीक है, सेफ हो, तुम थैंक यू। घबराओ मत। तुम DSSW आ रहे हो, तुम DU आ रहे हो, तुम सेफ हो, तुम घबराओ मत। जो तुम इतना फ्रिक्वेंटली पोल शेयर कर रहे हो ना उसमें टेलीग्राम चैनल में, मैं देख रहा हूँ वो सभी। तुम इतना मत पैनिक करो, तुम सेफ हो, घबराओ नहीं, खुश रहो। सर ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं है MSW, मतलब ये जो हमारा CUT NT ने जो लिस्ट दी है उसमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं दी है सर। अच्छा अच्छा, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो इस बार उन्होंने शायद अलग से, हो सकता है वो अपना खुद का करें। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, CUET पहली बार आया है, पहले तो DUT हाँ, था। क्योंकि सर पिछले बार तो उन्होंने मतलब इंक्लूड कर दिया था, हम्म तो इस बार बट उसके अंदर लिस्ट में नहीं है, तो माइट भी वो अलग से अपना शायद इनटेक लें कॉलेज के अंदर। अब देखो 2 घंटे का सेशन हो गया है हमारा ये, ऑलमोस्ट मतलब 1 घंटा 42 मिनट का सेशन हो गया है। और इस बीच अगर यस सर। किसी का बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है जो कि पूछना चाहिए था, पूछ सकते हैं अभी भी, है ना। उसके बाद फिर रैप अप करते हैं, फिर आप सभी भी खाना खाइए, हम भी खाना खाते हैं, खुशी रहिए। जो भी स्कोर आ गया उसके साथ खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जित वो क्या कहते हैं कि जितना जिम्मेदारी थी उतना उनका हो गया, दोबारा मौका मिलेगा दोबारा प्रैक्टिस करना। और बाकी जब अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा डिपार्टमेंट में, जब क्लासेस करना होगा तब तो absolutely आप करेंगे। हाँ, चलिए किसी का माइक। सर आपकी वहां से आ रही सर मैंने अभी चेक करा है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आया चेक कर लिया। यूनिवर्सिटी है, चलो ये तो अच्छी हम्म। बात है। और मेरे फोन की बैटरी भी 5% बची है इस टाइम पर, स्विच ऑफ होने वाला है फोन। सर मेरा एक सजेशन था सारे बच्चों हाँ के, हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ने, बताइए। मतलब यही भाई लोग जो है इन लोग के लिए, कि जो सर आपने और अदर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के लिए जो इंफॉर्मेशन लेने की बात कही ना, कि पता करिए आप लोग वहाँ के स्टूडेंट से, हम्म। सर उसका एक सोर्स है लिंक्डइन। सर लिंक्डइन पे हैं कुछ लोग, तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो सकती है। ट्रू ट्रू ट्रू, आपने सही बताया कुलदीप। आप पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज के लिंक्डइन पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहां पर आपको उसका प्लेसमेंट का ब्रोशर भी दिख जाएगा, तो उससे भी आपका आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का placement है, क्या कुछ करा रहे सर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब MSW है क्या वैसे? हैं। अभी जैसे बताया भाविया ने, शायद है। अच्छा अच्छा, भावे उसके अंदर मतलब MSW मेंशन्ड है उसमें कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं MSW?
या फिर उसी की तरह कोई रेलेवेंट कोर्स दे रहे हैं? एक सेकंड में रीचेक कर रही हूँ बता तो ठीक है फिर मिलते हैं जल्दी। ठीक ठीक, थैंक यू भैया। ओके, वेलकम टू। तुम भैया बोला करो। हेलो हाँ हेलो नमन। सर आप एक बार अपना इंस्टा आईडी सर एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा ताकि सर ठीक है, मैं ग्रुप मतलब में शेयर कर दूंगा। कनेक्ट हो सके। मैं एक बार और कह देता हूँ, मैं अपनी इंस्टा आईडी शेयर कर दूंगा उसमें। फिर भी अगर कभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन डीएम, ओके, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके सर इसीलिए आज ही सर कर दीजिएगा ताकि सर इन फ्यूचर में आपसे कम्युनिकेट करना सर आसान ओके रहेगा। ओके 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 रमन, ओके। थैंक यू थैंक सो यू। मच, आप सभी आए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और आपने इस सेशन को इंटरेक्टिव बनाया। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लो। जैसे आदित्य है, उन्होंने अभी हाथ उठाया हुआ है, रेज किया हुआ है, एंड कुछ क्वेरी है तो मुझे सॉरी जस्ट अ सेकंड सॉरी आई डोंट थिंक यू है बीआर अम्बेडकर नहीं है नहीं है। नहीं चलो कोई नहीं बात नहीं। हेलो नदीम अच्छा भैया, क्या हाल? बढ़िया, आप बताइए। ठीक है भैया, एक्चुअली पूछना था कि मेरा पिछले बार भी हो गया था, 217 मार्क्स था। और अच्छा। होप सो कि आप मेरे क्लासमेट ही होते। वो मनिंदर आपका क्लासमेट था ना? हाँ हाँ, मनिंदर क्लासमेट ही है मेरा। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा क्लासमेट था। मैं बीएचयू से 2019 पास आउट हूँ। ओके एक्चुअली है क्या कि वो 67वीं बीपीएससी का मेंस वाला फंसा हुआ है अभी मामला, जिसके कारण पिछले बार एडमिशन नहीं करवाए थे। डिपार्टमेंट 217 मार्क्स था मेरा। इसने जीत भी थे, उनका बीपीएससी का हो गया था, अभी लेबर ऑफिसर बन गए हैं वो। नहीं नहीं, हाँ वो तो जानते हैं। 67th वाला अभी मैटर पेंडिंग है, मेंस का रिजल्ट आया नहीं है अभी। ओके ओके तो ओके। पिछले बार इसी जद्दोजहद में थे कि एमएसडब्ल्यू में चले जाएंगे, थोड़ा बिजी हो जाएंगे तो इंटरव्यू वगैरह का। इस बार फिर हो गया। 246 मार्क्स है, तो होप सो कि हो ही जाएगा। हाँ हाँ, इसमें हो जाएगा आपका। 246 मार्क्स है ना आपका। जनरल हाँ डब्ल्यूएस कोई कैटेगरी है? हाँ, जनरल है भैया, जनरल है। हो जाएगा। 246 इज अ गुड तो मार्क। वही सोच रहे थे क्या इस बार भी कंफ्यूजन में करवा ले क्या एडमिशन? आप सोचो, आपने पूरा साल इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, सब कुछ देखा होगा, दोबारा अरे भैया, तो 2 साल से इंट्रोस्पेक्ट ही कर रहे हैं। क्या मन में आ रहा है अभी फिर? इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइस नीडेड था, इसीलिए फिर रेज किए, तभी से हम सुन रहे थे क्वेश्चन वगैरह। अच्छा वो अच्छा। अभी भी पेंडिंग है ना मेंस का रिजल्ट, तो उसके बाद फिर हमको हम्म। टाइम मिलेगा कि नहीं। अगर हो जाता है, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हो जाता है बीपीएससी का, अगर तो इंटरव्यू वगैरह में भी मेंस अपियर। निकल जाता है तो एनरोल हो जाओ, इंटरव्यू दे देना उसका। फिर जब इंटरव्यू अच्छा, क्लियर हो जाए तो उसको छोड़ देना, जैसे इसने जीतने छोड़ दिया था। आपके बैच में भी मेरा क्लासमेट था, उसके बाद अभी जो रनिंग में है उसमें कुंदन वगैरह सब मेरा क्लासमेट है। अच्छा अच्छा, हाँ कुंदन, कुंदन तो बहुत रिस्पेक्ट करता है कुंदन, तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ कुंदन, हाँ। हम्म। यही बस पूछना था कि क्या इस बार भी है, क्या करे, करवा ले क्या? करवा लो, जब रिजल्ट आएगा तो देखो ऐसे कर लेना जैसे इसने जीतने किया था। उसने एडमिशन ले लिया था, इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी करता रहा। इंटरव्यू में जैसे मैं बताता हूँ कि आपका ऑलमोस्ट सभी काम तो हो ही चुका है, इतना तो टाइम मिल जाएगा आपको इंटरव्यू का। इंटरव्यू की हाँ बस प्रिपरेशन वही में एक जानना था। मॉक भी दे देना, दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में मॉक भी दे देना। दृष्टि आईएएस हाँ को मॉक तो है ना। नहीं, और एक्चुअली है दिल्ली में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, अपना मुखर्जी नगर में रह रहे हैं अभी। मॉक देते रहना और अपना कर लो फिर। अगर हो जाता है तो मॉक का किए हुए हैं दृष्टि में, बस वही देखना था कि लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ हमको ड्रॉप लेना पड़ा 10-15 दिन के लिए क्लास से, तो कोई इशू तो नहीं होगा। 10-15 दिन का तो चल जाएगा। बाकी तुम मुझे डीएम करो, मैं बता दूंगा फिर तुम्हें क्या तरीका। हाँ ठीक है भैया, हम डीएम करते हैं आपको। मैं और सब ठीक इंस्टाग्राम। है? हाँ हाँ, सब अच्छा। चलिए ठीक है भैया, गुड नाइट। ओके 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 आदित्य, ठीक है। एवरीबॉडी प्लीज, थैंक यू सो मच इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाने के लिए और इतना एंगेजफुल बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए। और जो पीयूष ने मुझे सजेशन दिया था, मैं उस पर भी ध्यान रखूंगा कि इस वीडियो को पूरा ना डाल करके ब्रेक कर करके डालूं। ठीक है, मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा तो ब्रेक कर करके डालूं, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे का हो गया है ये, 2 घंटे का हो गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और बाय बाय थैंक यू सर। बाय।